देखते देखते भारत एक कॉलोनी बन गया इजराइल की। आप उत्तराखंड जाइए, हिमाचल प्रदेश जाइए, यानी जहां जहां नफरत पनप रही है, वो गाजा को जला रहा है, लेबनान को जला रहा है। आपके पास तो कोई गाजा है ही नहीं, आपका कोई सुनने वाला, नेपाल श्रीलंका कोई सुनने वाला नहीं, तो अपनी प्रजा पे अत्याचार करते जा रहे हैं। यही आरएसएस का काम है। बाकी उन्होंने लूटा, वो खुद घर ले गए। जो राम मंदिर को भी उन्होंने छोड़ा नहीं, तो हम और आप क्या चीज है। आप एक कविता की किताब ओरिजिनल दिखाइए जैसे साहिर साहब ने लिखी है, एक शैलेंद्र जैसा गीत दिखाइए, एक ओरिजिनल डांस या वो दिखाइए कि जो इन्होंने क्रिएट किया हो। ये किसी का भला कर ही नहीं सकते। लड़कियों के आचरण को लेकर के प्रोटेस्ट में जो उन्होंने अपनी तरह से क्रिएटिविटी दिखाई और इनको नेम कॉलिंग की, बहुत विचलित है समाज की। अरे लड़कियां तो बर्बाद हो गई, बिगड़ गई, ये वो। लेकिन यही लड़कियां जब धार्मिक स्टेजेस पर नाच रही हैं कम कपड़े पहन के, और भाजपा के नेता उनके शरीर को छू रहे हैं, गलत जगह पर हाथ लगा रहे हैं और एक तरह का आनंद ले रहे हैं उन्हीं हिंदू बेटियों के, तब इन लोगों को वो क्यों नहीं दिखता है। कांवड़ में अब जो डीजे चल रहा है उसमें लड़कियां जिस तरह की वेशभूषा में नाच रही हैं, जिस तरह के एक्शंस कर रही हैं, नाच रही हैं, हाँ, उसमें इनको नहीं दिखता है। देखिए, इनकलाब और इश्क आरएसएस को मालूम नहीं। ये दोनों सृजन के शब्द हैं, इन्हें नफरत के शब्द बताइए। बलात्कार, हिंसा, दंगे, नफरत, अन्याय, दमन, ये शब्द आरएसएस की डिक्शनरी में आपको ज्यादातर मिलेंगे। 3-4 शब्द को बोलने से उनको मनाई कीजिए, आरएसएस खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान, मुसलमान, कट्टर, राम, फिर मस्जिद, फिर नमाज। आप देखिए उनके सारे भाषण में से ये निकाल लीजिए, क्या ही बोलेंगे। ये एक आतंकवादी संगठन, एक कविता नहीं है उसमें, सारा विध्वंस है। और मैं वैसे ही, जैसे आग फैलती है वैसे नफरत फैलती है, और खुशबू घुलती है हवा में, वो दिखती नहीं है। वैसे प्यार, सृजन वो होता है। इश्क भी ढंग से नहीं कर सकते और इनकलाब भी नहीं। आप कायर हो। राजू पारुलेकर साहब, बहुत शुक्रिया किंतु परंतु को दोबारा समय देने के लिए। थैंक यू। बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी और इतनी चीज़ें हो रही थी, मैं आपको सुन भी रही हूँ, तो सुन के तो लग ही रहा था बहुत क्लैरिटी आ रही है, चीज़ें सही दिशा में जा रही हैं। देश की जनता चीज़ों को अपने हाथों में अपनी बागडोर संभालने के लिए तैयार हो रही है। ऐसे में एक ख़ास तरह का अपराधीकरण समाज का हुआ है। जनता के विरुद्ध समाज के कुछ ऐसे तत्वों को उतारा गया है जो जनता को के साथ अपराध करने में हिचक नहीं रहे हैं। अगर कोई सत्ता से सवाल करेगा, अपने हक की बात करेगा, तो वो अपराधी उनके साथ अपराध करने उनके घर तक जा रहे हैं। आधी रात में दरवाज़ा दस्तक दे करके बाहर खींचा जा रहा है। तो ये जो अपराधीकरण है, और इसमें कहने में कोई शर्म नहीं है कि ये एक ख़ास ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं। भारत की जनता ऐसे अपराधीकरण को कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकेगी, जबकि वो अपने बुनियादी अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। छात्रों ने, और ये जो पूरा आंदोलन हुआ जंतर मंतर ने, उसने सारे मुद्दों को बुनियादी मुद्दों तक ले आया है कि हमें शिक्षा चाहिए, हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार चाहिए, हमें अपनी बात कहने का अधिकार चाहिए, और हम अपनी भाषा भी हम ही तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे। देखिए, जो छात्रों का आंदोलन हमने अभी देखा या देख रहे हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ, शुरू है। और आंदोलन, प्रोटेस्ट एक रेवोल्यूशन तक जाने का एक एवोल्यूशन होता है। उसके अलग अलग पड़ाव होते हैं, बीच में रुकता है, थमता है, फिर चलता है। लेकिन कोई भी आंदोलन, कोई भी इस तरह का जो प्रोटेस्ट है, वो ऐसे मूवमेंट जिसको कहते हैं, वो ख़त्म नहीं होता है अचानक। वो रेवोल्यूशन अंजाम तक पहुंचता है रेवोल्यूशन के। ये अपराइजिंग है, और अपराइजिंग आपको इसलिए और हमें इसलिए दिखा क्योंकि छात्रों ने किया, क्योंकि जो जवान हैं लड़के, जो गरम खून हैं, जिनको जेनजी बोलते हैं, वो हर युग के एक जेनजी हुआ करते थे। उन्होंने अपने अपने युग में एक क्रांति की है। यानी तो फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, 1857 की बगावत, ये सारी चीज़ें हम देखते नहीं। वो उस टाइम की जेनजी थी, उन्होंने बगावत की। अब ये जो आवाज़ उठी, ये लहर उठी, वो आप और हम ये गलती से भी ये नहीं माने कि ये सिर्फ छात्रों की थी या जेनजी की थी। जेनजी ने उसे एक्सप्रेस किया। ये किसानों की थी। देखिए, आप देखिए, ये किसानों की थी, ये औरतों की थी, ये उस
जिसको पीड़ा सही वो सारे उद्योगपति थे जिनको मोनोपोली ने त्रस्त करके रखा था, उनकी थी। ये आदिवासियों की थी जिनका जल जंगल जमीन लूटा गया। ये दलितों की थी, जैसे रोहित वेमुला जैसे बच्चे को मारा गया, मेधावी छात्रों को खत्म किया गया। ये उन सारे आस्था और धर्म के प्रति विश्वास रखने वाले अलग अलग धर्म के लोगों की थी हिंदुस्तान के, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब। कई लोगों की गलतफहमी यह है कि आरएसएस हिंदू है। आरएसएस बीजेपी हिंदू नहीं है। आरएसएस बीजेपी एक सांप्रदायिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। धार्मिक और सांप्रदायिक में फर्क है। मेरी माँ धार्मिक थी, आरएसएस सांप्रदायिक है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरी माँ को चाहे कोई भी आए हमारे यहाँ मेहमान, वो मुसलमान है या सिख है या ईसाई है, वो कभी पूछती नहीं थी। मुझे पूछती थी कि तुम्हारा दोस्त है, खाना खाया क्या उसने, ये पहला सवाल होता था। फिर उसके माँ बाप के बारे में पूछती थी कि वो सब कुशल है ना। ये धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। अब धार्मिक नहीं हो तो भी एक इंसानियत की ये पहचान है ही है। मैं बेसिकली इंसानियत पे विश्वास, मैं कोई आस्थावान धार्मिक मेरे माँ की तरह आदमी नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये बेसिकली मालूम है कि मैं किसी मंदिर में चोरी तो नहीं कर सकता, और मंदिर में तो सिर्फ सांप्रदायिक और टेररिस्ट चोरी कर सकता है। तो आप समझिए ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो इसका मूल रूप आप समझे तो जो अभी पुलिस या एनफोर्समेंट एजेंसी को हम उस पर बात करते हैं, उस पर आने से पहले जो लाठी वाठी लेके खड़े थे, लाठियां और भी हथियार लेकर, और अपने आप को देश प्रेमी और भी हिंदूवादी ये वो संगठन के प्रतिनिधि बोलकर छात्रों पे बर्बरता से चला रहे थे। और मेन तो इनमें एक अश्लीलता है। उन्होंने हमारे छात्राओं की बहुत बुरी तरह से मोलेस्ट किया उनको। तो ये जो पूरा तबका था, ये आरएसएस कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। जैसा इंडिया अगेंस्ट करप्शन रजिस्टर्ड नहीं था और सीजेपी भी नहीं है रजिस्टर्ड। तो आप समझिए कि रजिस्टर्ड ना होने से आप कल कहेंगे, आप पकड़ के दिखाएंगे कि ये आरएसएस में रोज जाते, तो आरएसएस कहेंगे हमारे शाखा में तो आते हैं लेकिन ये हमारे है ही नहीं। तो गोडसे के बारे में भी यही किया ना उन्होंने। तो आप समझिए कि एक नफरती एक संगठन जो है वो 100 साल हो गए हमारे देश में उन्माद मचाने का मौका देख रहा था। 2014 में मोदी के सत्ता में आने के बाद एक ऐसे व्यक्ति सत्ता में आया जो बाकी कहीं भी कुछ अपनी प्रतिभा नहीं दिखा पाए, तो संघ में गए। संघ में प्रतिभा की जरूरत ही नहीं है, वहाँ कोई प्रतिभाशाली आदमी को स्थान भी नहीं है, सृजन का कोई जगह नहीं है, आप नफरती चिंटू हो बस। तो वो वहाँ पर बेस्ट कैडेट को जैसे आप सेनापति बनाते हो, वैसे उन्होंने अपना बेस्ट प्रोडक्ट हमारे देश को दे दिया। और देश भी ऐसे उथल पुथल से जा रहा था। एक तो कई बार ना जैसे इंसान को दुर्बुद्धि होती है वैसे समाज को भी होती है। तो सब कुछ ठीक चल रहा था तो लोगों को लगा कुछ नमकीन हो जाए तो मोदी मोदी करने लगे। तो उनको इतना नमकीन मिला कि पूरी जबान ही जल गई उनकी। तो देश का जो आक्रोश था वो किसी वर्ग का नहीं था। आपने जो इन 12 सालों में हिंदुस्तान ने और एक 25 साल गुजरात ने जो देखा, वो हवा में फैला हुई नफरत थी, हवा में फैली हुई नफरत थी। और आपको एक अजीब सी बात हमारे ज़िंदगी की एक है कि नफरत जो है वो फैलती है और प्यार है घुलता है। तो हमारे जीवन में हमेशा गंगा जमनी तहजीब का प्यार घुला हुआ था हिंदुस्तानी आदमी के, और इन 12 सालों में हम उसको ढूंढते रहे। और आपको देखा कि जेन जी के रूप में आपने जो आंदोलन देखा, उसमें आरएसएस, उनके नफरती चिंटू, उनके पुरोहित और उनके जो सरगना है दो, वो सारे लोगों के प्रति इतनी प्रतिभा और ऊर्जा से वीडियोस और आविष्कार होते रहे और एक्सप्रेशंस आते रहे। तो आप एक तरफ हंस रहे थे और आपको ये पता चल रहा था कि वो आर्गुमेंटेटिव,
वो गंगा जमनी तहजीब वाला हिंदुस्तान आपको वापस मिल गया, जिसको आप 12 साल से ढूंढ रहे थे। वो खोया नहीं था, उसका दमन हुआ था। और दमन के शुरुआती दौर में आपको पता नहीं चलता है कि उससे बाहर कैसे निकलना है। यानी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जो डोमेस्टिक वायलेंस का है, जो जिसका डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है। किसी भी एक पढ़ी लिखी और बहुत ही मेधावी और पावरफुल लेडी है जो आत्मनिर्भर है, उसकी शादी हो जाती है, गलत घर में हो जाती है और वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो जाती है। उसका घर में दमन होता है और सारे लोग घर के इंक्लूडिंग हर हस्बैंड उसका दमन करते हैं, उसकी प्रतिभा को दबाते हैं, उसके कोई भी एक्सप्रेशन को दबाते हैं। तो शुरुआती दौर में वो कंफ्यूज्ड हो जाती है, वो समझ नहीं पाती कि इसका प्रतिकार करना चाहिए या इनका मन को बदलना चाहिए कि ये अपने आप बदलेंगे, जैसे बच्चे हो जाएंगे तब बदल जाएंगे। ये क्या, उसमें उसको विकल्प जो है वो बहुत है और उसको पता नहीं चलता अपना रास्ता कौन सा है। वो विकल्प ढूंढने में उसको टाइम लगता है और फिर वो जो लड़ती है वो तो उसके अपने स्वभाव अनुसार लड़ती है। वैसे ही देश का है। देश का वही हुआ कि आरएसएस ने जो इतने 100 साल बीज बोए थे नफरत के, वो समाज में कुछ जगह पे अंकुरित हुई। वो 10% लोगों में आप देखते हैं कि आरएसएस के अंकल्स जो हैं, जिनका आप मजाक उड़ाया जाता है, वो जो भक्त महिलाएं हैं उनका भी मजाक उड़ाया जाता है। और वो अब इतनी कायर भी है कि वो आरएसएस तो पहले से कायर थे। मैं कायरता क्या उनका उदाहरण सबूतों के साथ पेश करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो। प्लीज। पहला तो जब हिटलर पावरफुल था तो इनको यहूदियों की कुछ पड़ी नहीं थी, जाके हिटलर के बूट पे पड़े, उनके बूट सफाई का काम लग गया इनको। तो हिटलर सारे उनके गोलवलकर से लेके सारे पुरोहित सिंह के हिटलर की आरती करने लगे। अब ये बल का पूजन कहते थे उसको, कुछ भी इसका नाम तो कुछ भी दो, ओवरऑल नफरत के पुजारी थे। तो बस हिटलर जैसे ही हारने लग गया, ये ब्रिटिशों को पूंछ पकड़ के आगे बढ़ने लगे। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने खत लिखे ब्रिटिशों को, 42 के आंदोलन के खत है कि 42 का आंदोलन एकदम साम्राज्य के खिलाफ है, ब्रिटिशों के खिलाफ है, और ये कांग्रेस को पकड़ने में और उसका विरोध करने में और उसका दमन करने के लिए हम आपका साथ देंगे। ये कलेक्टेड जो लेटर्स हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, उसमें ये लिखा हुआ है। अब वो खुद ही का लिखा हुआ है, तो अब मोदी जी का जैसे लेटर्स टू माई सेल्फ ऐसा झूठा नहीं है वो ओरिजिनल उन्होंने एक्चुअली, कि श्यामा प्रसाद कम से कम इतने सच्चे थे कि वो अपने खत खुद लिखे हैं उन्होंने। तो वो जो लेटर्स हैं उसमें उन्होंने लिखा कि ब्रिटिशों का साथ देंगे, तो वो बल का साथ हो गया। अब ब्रिटिश चले गए, बाल्फोर एग्रीमेंट के तहत वो पैलेस्तीन को तोड़कर इजराइल की निर्मित हुई। तो इनको समझ में आया और एक अपने को ऐसा गुंडा चाहिए जिसका पैर पकड़ के हम आगे बढ़े, तो इजराइल को पकड़ लिया। 1960 से जनसंघ और संघ का इजराइल से रिश्ता है। आपको क्या लगता है और मुझे क्या लगता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इस देश को क्या लगता है ये इम्पोर्टेंट है। इस देश का इजराइल से कोई बुरा व्यवहार नहीं था, लेकिन गांधी जी ने एक बेसिक प्रिंसिपल दिया था, हम यहूदियों के साथ हैं, उनका दमन ना हो। ये लाइन सबकी थी, भारतीयों की बराबर। लेकिन उन्होंने इजराइल का विरोध किया। उनका ये कहना था, उनका ये मानना था कि इजराइल होने का मतलब फिलिस्तीन पे अन्याय है, एक। दूसरी बात, इजराइल होने का मतलब ज़ायोनिज्म को बढ़ावा। अब लोगों को कई बार समझ में नहीं आता कि आप यहूदियों के साथ है फिर ज़ायोनिज्म के खिलाफ है, ऐसे कैसे। तो मैं हिंदुओं के साथ हूँ, हिंदुत्व के खिलाफ हूँ। वैसे ही मैं यहूदियों के साथ हूँ जब उनका दमन होता है तो, लेकिन ज़ायोनिज्म वो जब दूसरों का दमन करते तो मैं उनके खिलाफ हूँ। इतना सीधा है। और ज़ायोनिज्म का आज का नायक जो है नेतन्याहू, उसके पैर पे जाके हमारे नायक गिर गए और वो जो कह रहे हैं ये कर रहे हैं। देखते देखते भारत एक कॉलोनी बन गया इजराइल की। आप उत्तराखंड जाइए, हिमाचल प्रदेश जाइए, यानी जहां जहां नफरत पनप रही है, वो गाजा को जला रहा है, लेबनान को जला रहा है, और वही मॉडल को आप उठा के, आपके पास तो कोई गाजा है ही नहीं, आपका कोई सुनने वाला, नेपाल श्रीलंका कोई सुनने वाला नहीं, तो अपनी प्रजा पे अत्याचार करते जा रहे हैं। यही आरएसएस का काम है। आरएसएस का प्रोजेक्ट ये 12 सालों में यही रहा। बाकी उन्होंने लूटा, वो खुद घर ले गए, जो राम मंदिर को भी उन्होंने छोड़ा नहीं, तो हम और आप क्या चीज है। इस देश की जनता इसके बाद आरएसएस की लूट की कोई तकरार ना करे या ये ना कहे कि आरएसएस ने हमें लूटा। अरे आरएसएस ने राम को लूटा, तो राम जी भी कहेंगे कि या हम। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, एक कहानी है छोटी सी राम जी की। मिथक है
हाँ, मैं ये मानता नहीं कि ऐसे कोई हुआ है, इतिहास नहीं है, ये रिकॉर्डेड नहीं है, मिथक है, लेकिन कहानियां बहुत दम होता है। जैसे ओडिसी ऐसा है ना, अभी नोलान की फिल्म, तो ये होमर की जो महाकवि थे उनकी वो है, ओडिसी। तो इलियड एंड ओडिसी, ये दो उनकी किताबें हैं। जैसे रामायण और महाभारत व्यास और महर्षि वाल्मीकि का, तो उसमें एक कहानी है कि राम जीतने के बाद, युद्ध जीतने के बाद रावण के साथ अपना धनुष लेकर खड़े थे, देख रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उन्होंने नीचे देखा तो जमीन पे एक रक्त रेखा जा रही थी, तो वो अचानक हिल गए कि ऐसे कैसे नीचे झुके, तो एक मेंढक था, उन पे उनका धनुष खड़ा था, और मेंढक के शरीर से वो रक्त की धारा बह रही थी। उन्होंने धनुष को उठाया और मेंढक को पास लिया और उस पर हाथ घुमाया, और वो बहुत अंदर से बहुत व्याकुल हुए, और उन्होंने कहा ऐसे कैसे, तुम बोलते कि ऐसा दर्द हो रहा है। तो मेंढक ने जो जवाब दिया वही यहाँ लागू हो जाता है। बोले, भगवान कोई और अन्याय करे, अत्याचार करे, या किसी और नाम से या किसी और काम से मेरे ऊपर अन्याय अत्याचार हो, तो मैं आपको पुकारता हूं। अगर आप ही का धनुष्य मेरे ऊपर है तो मैं किसको पुकारूं? तो जो राम मंदिर को ही लूटने वाले हैं, उनके आप किसके पास कहेंगे? आपके उनको बगावत। देखिए, ये लोग अब अचानक उनको कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का प्यार आया है। हाँ, इनका कोई लेना देना नहीं कॉन्स्टिट्यूशन से। इन्होंने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान का पवित्रता, अक्षुण्णता और भारत की संप्रभुता का अपमान किया है। लेकिन अगर आया है तो आप समझिए कि इनका जो सारा काम है वो राम के नाम से हुआ। उनको लूटने के बाद ये संविधान का बात बता रहे हैं, फिर क्या बोले कि देश प्रेम। कौन सा देश प्रेम आपका आया? आपने ब्रिटिशों को साथ दिया, आपने हिटलर का साथ दिया, अब आप यहूदियों को बुला कर ला रहे, सारी दुनिया जबकि थू थू कर रही है नेतन्याहू को। ये सारा जो काम है, और आपने देश की संप्रभुता और महानता और तटस्थता, इसको खतरे में डाल दिया अमेरिका के पास जाकर। एप्स्टीन फाइल में नाम का जो भी अंदर है, उसके अंदर वो दबाने के लिए आपने क्या ही एग्रीमेंट नहीं किया। आपने इनसे तेल नहीं लिया, अपने पुराने दोस्त हैं, ईरान है, रशिया है, रूस है, इनसे आपने पल्ला झाड़ लिया। सिर्फ दो गुजरातियों को बचाने के लिए सारा देश 12 साल सफोकेट होता रहा। तो क्या देश जब बोलेगा तो आप वो संविधान के बाहर है अंदर है इसकी चर्चा करेंगे? देखो, क्रांति और कानून हाथ में हाथ डाल के कभी नहीं जाते। कानून के खिलाफ बगावत ही क्रांति है। तो ये आरएसएस को सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्रांति और देखिए इनकलाब और इश्क आरएसएस को मालूम नहीं। ये दोनों सृजन के शब्द हैं, इन्हें नफरत के शब्द बताइए। तो नफरत यानी बलात्कार, हिंसा, दंगे, नफरत, अन्याय, दमन, ये शब्द आरएसएस की डिक्शनरी में आपको ज्यादातर मिलेंगे। 3-4 शब्द को बोलने से उनको मनाई कीजिए, आरएसएस खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान, मुसलमान, कट्टर, राम बोलने को अब शर्म आनी चाहिए इनको, खैर, लेकिन वो फिर मस्जिद, फिर नमाज, ये शब्द उनको बोलने से मनाई। अब देखिए उनके सारे भाषण में से ये निकाल दीजिए, क्या ही बोलेंगे, क्या बताएंगे, कौन सा सृजन, कौन सा कवि इन्होंने पढ़ा है? अरे वंदे मातरम को इन्होंने जो कन्फर्म यानी जो मैंडेटरी किया है, मैं चैलेंज कितने सारे प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूं कि यहां आए एक दिन, हाँ, बाद में हमें अरेस्ट कर दे, अमित शाह बैठे और कंठस्थ पूरा वंदे मातरम बताए, शुद्ध, जरा भी यहां वहां नहीं होनी चाहिए, जबान लड़खड़ानी नहीं चाहिए, बताएं, मैं बताऊंगा। उनको जनगण मन नहीं आता, राष्ट्रगान नहीं आता। जनगण मन नहीं आता क्योंकि वो राष्ट्रगान है। वंदे मातरम इसलिए आना चाहिए क्योंकि आनंद मठ बेसिकली इस्लामोफोबिक पुस्तक है, किताब है। उसको एक परिप्रेक्ष्य में देशभक्ति का गीत माना गया। उसको रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक कुछ पैरा निकाल दिए, उसमें से पूरे इस्लामोफोबिक पैरा थे वगैरह थे, और उसको गाया। उतना ही रखते हैं, उसकी कोई वजह है। अब
देखिए, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के बाद यानी आईपीसी है ना, इंडियन पिनल, सीधा बीएनएस जो अमित शाह, बाय अमित शाह, भारतीय न्याय, यानी आम्बेडकर के बाद अगर यही खुद को मानेंगे तो हम उनको क्या ही ज्ञान देंगे, है ना। तो आप समझिए, इतना नफरती माहौल में जब एक सृजन की आवाज निकलती है तो वैसी ही होती है जैसे पूरे देश में छात्रों की गूंज थी। और वो छात्रों की सिर्फ नहीं थी, वो किसान की थी, वो औरतों की थी, वो पहलवान महिलाओं की थी, वो दमन हुई हर महिला की थी, हर वो इंसान की थी जिसका डिमोनेटाइजेशन के नाम पर धन लूटा गया। हर वो सृजनशील उद्योजक का वो था जिसका सिर्फ मोनोपोली बनाने के लिए, क्रोनीज के लिए धन लूटा गया। वो हिंदुस्तान की चीख थी जो सृजन बन के बाहर आई, क्रांति बन के बाहर आ रही है, जो जेन जी ने आपके सामने लाई। लेकिन वो हम सबकी है, हम ओन करना चाहिए उससे। और उसमें से हर छात्रा का जिसको इस तरह से पीड़ा दी जा रही है, तो आप समझिए कि आरएसएस के ज्यादातर लोग ऐसे उत्पीड़न में शामिल कहीं ना कहीं कभी ना कभी दिखते ही हैं। 12 साल, 25 साल, 100 साल में जाइए जी। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, आप परमिट करिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके सामने पेश किया जाएगा। जी, आपने बहुत ज़रूरी बात कही, जो व्यापार का इन्होंने और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हुआ है, तो जो मोनोपोली कैपिटलिज्म का रिलेशनशिप आरएसएस के साथ कैसा आपको दिखता है? मैंने तो जब हम बड़े हो रहे थे, होश संभाल रहे थे, हम देख रहे थे सारे व्यापार मंडल, सारे जितने उद्योग विहारों के या ट्रांसपोर्ट एरिया या जितना भी ये वाली एक्टिविटी थी, उसमें जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बनते थे वो सारे ढुल ढुल के बीजेपी को वोट देते थे और अपने आप को आरएसएस का मानते थे। अभी उनका साथ ये हुआ है, हमारे चांदनी चौक में व्यापारियों ने रो रो करके कि हमसे गलती हुई कि हमने इनका साथ दिया, हमने बीजेपी का साथ दिया, हमने आरएसएस का साथ दिया। दाल मंडी में, बनारस में यही हाल है, कहीं भी सूरत में यही हाल है। तो ये इनका ये जो एक बहुत पुराना जज्बाती रिश्ता था व्यापारियों के साथ, इन्होंने बिल्कुल वक्त नहीं लगाया वो तोड़ने में। आपको क्या दिखता है कि मोनोपोली कैपिटलिज्म से इनका इतना क्या फ़ायदा है? ये सबके बीच से भी तो ये पैसा इन तक आ सकता था। इनको इसी तरह का पैसा क्यों चाहिए था कि ये बाकियों को, जो इनके अपने थे, जो इनसे ठीक से नाराज़ भी नहीं हो रहे हैं बेचारे, अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। वो नई शादी हुई दुल्हन की वही दे आर कंफ्यूज कि उनको किस लेवल पे जा करके विरोध करना है या मांगना है, तो उसमें शब्दों का क्या प्रयोग करना है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। बट दे आर इन बैड शेप। इनके पास मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, तानाशाह से छीनना पड़ता है। व्यापारियों को यह समझना चाहिए, बनियों को सबसे आखिरी में समझता है। देखिए, एक बात है कि मैं अभी आते वक्त आपके यहाँ आ रहा था स्टूडियो में, तो मेरे ड्राइवर को बोल रहा था 2011-12 की याद है क्या तुम्हें? कितने सारे मोबाइल के सर्विस प्रोवाइडर थे, यूनिनॉर, ये वो, तो इतनी कंपटीशन होने की वजह से 3 महीना फ्री, इनकमिंग फ्री, ये वो कितना देते थे। जैसे जैसे यानी उन्होंने उस परिधि को छोटा किया, सिर्फ 2 लोगों के हाथ में, 3 लोगों के हाथ में उसको सिमटा दिया। फिर इनके चंदा इनको मिल गया, पीएम केयर में पैसे गए, बाकी आरएसएस में गए, और बाकी ये 2 और 2 को गए, तो लोग पूरे लूट गए। तो व्यापारियों के साथ में वही हुआ जो किसानों के साथ हुआ। बस किसान जान गए, और किसान बेसिकली देखिए, इस देश का इतिहास आप देखिए कि मराठा साम्राज्य का जो पूरा निर्माण है वो किसान ही तो है जिन्होंने हल को तलवार बनाया। किसान हमेशा अपने हल को तलवार बनाने में टाइम नहीं लगाता, इसलिए किसान आंदोलन में परिवर्तित हुए। जवान जो है यानी यंगस्टर हमारे, वो गुस्सा करने में टाइम नहीं लगाते। और पूरा देश अब बोल रहा है कि मोदी जी आपको कोई प्यार नहीं करता, प्लीज, आपको सब डरते थे इसलिए बोलते नहीं थे। ये तो स्पष्ट हो गया ना। तो आप इंस्टा से जाके और 2 नए सर्विस प्रोवाइडर भी ढूंढ लाएंगे तो भी प्यार नहीं बढ़ेगा। देखिए, अब वापस मुड़ने से मोदी का गुजरा जमाना लौट कर नहीं आने वाला। जो गुजर गया वो बीत गया। अब आरएसएस
मोदी, शाह और 2 क्रोनीज देश की लायबिलिटी है और उन्हें ट्रीट भी लायबिलिटी की तरह की जाएगा। तो ये जो बात है वो बात आई कहाँ से? तो ओरिजिनली एक संगठन जिसका नाम आरएसएस था, ये एक अश्लील संगठन है, ये एक आतंकवादी संगठन है। आतंकवाद का मतलब क्या है? जिसका आपको डर लगता है, जिसमें सृजन नहीं है, जिसमें कोई ऐसी चेतना नहीं है जिससे आप प्रभावित हो। एक कविता नहीं है उसमें, विध्वंस है सर। सारा विध्वंस है। और मैं वैसे ही, जैसे आग फैलती है वैसे नफरत फैलती है और खुशबू घोलती है, घुलती है हवा में, वो दिखती नहीं है। वैसे प्यार, सृजन वो होता है, तो वो हवा में दिखता नहीं है ना, इसलिए मनमोहन का काम आपको दिखा नहीं है ना। तो आपको कुछ दिखना चाहिए, तो दिखा। आप हर जगह आप नजर मारो, वहां मोदी जी हैं। आखिर कोविड के सर्टिफिकेट पे मोदी है, आप कहीं टॉयलेट में जाओ तो मोदी जी हैं, तो आप एयरपोर्ट पे जाओ तो मोदी जी है। हर टूटते बिखरते पुल, फ्लाईओवर, सड़क, हर जगह मोदी जी हैं। आपको याद होगा शायद, गोबेल्स डायरीज नाम की एक किताब है गोबेल्स की, जो जोसेफ गोबेल्स प्रोपागंडा के सबसे महारथी माने जाते हैं नाजियों के। मेरे पास वो सारी किताबें, उनकी अलग अलग फेजेस में उन्होंने किताबें आई हैं, क्योंकि अलग अलग फेजेस में उन्होंने डायरी लिखी है। जो आखिरी डायरीज है ना, यानी 1945 की है, जब खुदकुशी की हिटलर ने, उससे पहले, तब उसने लिखा है कि हर दीवार पे हिटलर का पोस्टर लगा के रखा था, ताकि जर्मन इस भ्रम में रहें कि जिस दीवार पे हिटलर का पोस्टर है वो दीवार बम से बच जाएगी, अलाइड फोर्सेस के। और कुछ लोग भ्रमित थे आखिर तक, जब तक वो दीवार ढह नहीं गई और बम उनके सर पे नहीं गिरा। अब ये बहुत बुरी बात है। तो आप जिन व्यापारियों की बात कर रहे हैं, देखिए, सूरत को मैं जब देखता हूं तब मेरे दिमाग में यह आता है कि आरएसएस के हाथ में कोई भी सूरत खूबसूरत दे दो, उसको बदसूरत करके वो आपको वापस दे देंगे। वेल सेड, जबरदस्त। तो ये जो गोबेल्स ने कहा है ना, वो हमारे लिए भी, भक्त लोग आपको हमेशा बताते हैं मोदी जी ये करेंगे, मोदी जी कर रहे हैं ना, तो कुछ ठीक ही कर रहे होंगे। अरे डिमोनेटाइजेशन के टाइम मैंने इतनी बड़ी आर्टिकल्स लिखी, मुझे इतना ट्रोल किया गया, हर बार मैंने ट्रोलिंग सहा है, हर बार सच कहने की कीमत होती है वो दी है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि मुझे कभी इसका गम नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, और मुझे इस बात का एहसास था कि मैं सृजन, सत्य, शांति, संविधान और गांधी के पक्ष में हूं। और जो गोडसे के पक्ष में हैं वो इतने अहंकारी है कि हां, मैं गोडसे हूं, गांधी को माफ करता हूं, ऐसे भाषण भी कर सकते। अरे जनता को आप कौन होते हो माफ करने वाले मोदी जी? या तो जनता आपको माफ कर देगी या निकाल देगी। आपको यहां तक लाया किसने है? इतना घमंड, आप सोचिए। बिना योग्यता के आप वहां तक बैठ सके क्योंकि नेहरू, अंबेडकर साहब और उस वक्त के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें संविधान लाया, और किसी भी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने का रास्ता उन्होंने बना के रखा, इसलिए वहां तक आप पहुंचे। और वो रास्ता सिर्फ एक बात पे निर्भर है, एक ही पिलर पे, वी द सॉवरेन पीपल ऑफ इंडिया। हमारे सिवाय आपकी वजूद है ही नहीं। आप इजराइल के साथ दोस्ती करना चाहो तो नेतन्याहू के साथ खुशहाल तेल अवीव में रहो। बिना भारत के मंत्री पद के आपको किसी भी देश में पनाह नहीं मिलने वाली। ये तो भारत की जनता है, उसका खून, आंसू और पसीना शोषण करके आपने अपना वजूद बनाया है, और वहां जाकर आप वो हंसते हैं, रोते हैं, उनको गले लगाते हैं। यहां पर हंसने को आपको तकलीफ होती है तो आप अब इंस्टा पे ही आ गए सीधा, क्योंकि आप अगर 12 साल आप हंस के काम करते और लोगों को भी हंसाते, गुदगुदी करके नहीं, अच्छी योजनाओं के द्वारा, तो आपको ये वक्त नहीं आता कि रोने के वीडियोस रात को डालने का। अगर ये इनका रोना भी झूठ है, हंसना भी झूठ है, सब कुछ झूठ है। हंसते तब है जब समझ में नहीं आती भाषा। राजू साहब, जब वो, ये बेस्ट प्रोडक्ट है आरएसएस का। हाँ, ये तो बुरा प्रोडक्ट क्या होगा आप समझिए। ये जो लिमियेज, जोशीज, भागवत और ये सब, ये जो लोग हैं ना जो भाषण करते घूमते हैं जड़ सिक्योरिटी में, वो अगर बिना सिक्योरिटी के घूमे रास्ते पे,
मैं उनकी कायरता की दाद देता हूं। लोगों के टैक्स पेयर के पैसे से अपनी जेड सिक्योरिटी लेकर वो लोगों को उपदेश देते घूम रहे, जबकि चुन के नहीं आए, लोग चुन के देंगे भी नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और लेवल प्लेइंग फील्ड हो तो। और फिर लोगों को उपदेश दे रहे कि आपको 5 बच्चे होने चाहिए, फिर औरत को झाड़ू पोछा करना चाहिए, फिर विद्यार्थियों को शिक्षा में ध्यान देना चाहिए, तो विद्यार्थियों को राजनीति में ज्यादा ध्यान नहीं। अरे आप होते कौन हो बताने वाले? आपको बनाया ही हमने है और मिटाएंगे भी हम ही, वी द सवरन पीपल। और संविधान का मतलब इस दायरे के बाहर नहीं जाता। वी द सवरन पीपल ऑफ इंडिया अगर डिसाइड करते हैं तो हम संविधान के दायरे में रहेंगे, नहीं रहेंगे, आपको बनाएंगे, आपको मिटाएंगे, हम कुछ भी करेंगे। आप सवाल नहीं पूछ सकते। सवाल पूछने का अधिकार इस देश में सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, नेहरू, गांधी, सबने एक ही एंटिटी को दिया है, और वो है जनता। जनता के आगे कुछ भी नहीं है। जनता ही संसद बनाती है। कोर्ट्स वोट्स तो संविधान को उत्तरदायी है, अमित शाह को नहीं। इन्होंने रात में रील डाल के कहा कि मैंने माफ़ किया। एक तो ये बेशर्मी कि हाउ कुड इट बिकम्स अबाउट योर सेल्फ, अबाउट यू। ये आपके बारे में था क्या ये जो हो रहा था? उनको मालूम है कि अपने बारे में ही था। हाँ, अंदर से डरा हुआ आदमी सोचता है ऐसा। हर बात को अपने इर्द गिर्द, ये साइकोपैथ की निशानी है कि वो हर बार विक्टिम बन जाता है, रोने लगता है, जो असली मुद्दा है उस पर बात नहीं करता है, जो असली पीड़ित है उस पर बात नहीं करता है, खुद को पीड़ित बना करके आगे डाल करके रोना और ये बटोरना, सारा ध्यान अपनी तरफ करना, और फिर ये कहना कि अब मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। ये क्या बेशर्मी है? ये तो बहुत निर्लजता की बात है। छोटी बच्चियों के साथ आप ये व्यवहार कर रहे हैं। आपको मैं बताता हूँ, ये इसमें इतना कायराना अंदाज था, ये मैंने पहले भी देखा था। मैं गांधीनगर बार बार जाता था। एक करोड़ ने मेरे ऊपर केस किया था, केस चल रहा था तो मैं जाता था। मुझे इस बात का दुख होता था कि गुजरात को हम क्यों जानते हैं? गुजरात को पटेल और गांधी जी की वजह से जानते हैं, सरदार पटेल और गांधी। डर के मारे गुजरात शाह और मोदी की वजह से जाने लगे, और लोग गांधी और नेहरू और पटेल के बारे में बोलने से डरते थे। ये मैंने अपने खुद अनुभव किया है, ज्यादा दूर भी नहीं। आडवाणी का नाम नहीं लेता कोई। देखिए, आडवाणी का नाम तो आडवाणी ही लेना बंद कर दिए। ये तो है। आडवाणी ने जो किया उसका उन्होंने भरा। आडवाणी के लिए सहानुभूति रखना बहुत गलत होगा। हाँ, उनमें एक उनके पीढ़ी की सभ्यता थी, लेकिन वो आरएसएस और उनके विचारों में नहीं थी। देखिए, उनकी जो विचारधारा थी उसमें अगर सभ्यता होती तो बाबरी मस्जिद गिराने में उनका सबसे ज्यादा हिस्सा था। उनका, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती एक दूसरे को गले लगाया था ना, उछल कूदे थे ना वहां पर। मैं उसी दिन जानता था। मैं कॉलेज में मैं कॉलेज में था जिस दिन बाबरी मस्जिद गिरी ना। उसी दिन मैंने एक आर्टिकल लिखा था, और रुचि नाम का मैगजीन आता था तब। आपको यही भी बता दूं कि मैगजीन मेरे पास, देखिए, मैं जो बोलता हूँ ना, हवा में कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मेरा तो कुछ है ही नहीं। मैं इस दुनिया में जैसे आया हूँ वैसे एक दिन जाऊंगा, और उसके बाद लोग याद नहीं रखे तो बेहतर है, मेरे लिए भी उनके लिए भी। तो रुचि नाम का एक मैगजीन था, उसमें मैंने आर्टिकल लिखा था। जो कोई भी धर्म स्थल या जिसको लोग श्रद्धा से, देखिए, मेरी कोई आस्था नहीं है ना, मैं परम पिता को मानता हूँ या किसी इसको। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस दुनिया में अगर कोई शक्ति है तो वो इतनी विराट है कि वो मेरा ख्याल रखे। मैं तो उसको क्या ही 11 रुपए देकर वो खरीद लूंगा, इतनी तो मेरी ताकत नहीं, वो चाहे कहीं भी, किसी भी धर्म में। हाँ। लेकिन जो दावा करते हैं कि मैं धार्मिक हूं, वो जिस दिन मस्जिद गिरा है ना, उस दिन मैं बोला ये मंदिर भी गिरा सकते हैं, ये चर्च भी गिरा, और चर्च तो गिरा ही है उन्होंने, उड़ीसा में अभी भी गिरा है। तो ये कुछ भी गिरा सकते हैं, क्योंकि देखिए, मैं आपकी माँ को मार सकता हूं तो मेरी माँ को भी मार सकता हूं, क्योंकि माँ मेरी और आपकी नहीं होती। एक इमोशन है। हाँ, नहीं, ये देखिए, ऐसा है कि मैं कई बार एक्टिंग का वो बोलता हूं कि अब मुझे कहीं बोलते कि आप एक सवाल पूछा था, यार ये 15 साल, मेरे 12 साल तो खत्म हो गए यार। हमारे फिल्म और सृजन और कविताओं पे लिखना और बोलना था, लेकिन वो गया, तो ये कचरा कूड़ा बोलता रहा मैं। तो ये मुझे पूछते हैं कि दिलीप कुमार साहब की जो एक्टिंग है उसकी तुलना में शाहरुख, वो सब पूछते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखिए, दिलीप कुमार अवस्था है,
वो हर एक्टर को एक बार मिलती है जीवन में। जैसे स्वदेश में वो बच्चा चाय लेके आता है और वो गाड़ी के बाहर, रेल की गाड़ी के डिब्बे के बाहर शाहरुख देखता है ना, तो उसको आंखों में जो अवस्था प्राप्त हुई वो दिलीप कुमार अवस्था है, बस उसके लाइफ में पहली और आखिरी बार। गूज़बम्प्स। हाँ, तो वो वाली बात है ना, अवस्था वो माँ है। वैसे मस्जिद जो है ना, उसको मैं उसी भाव से देखता हूँ जिस भाव से मंदिर। मैं अंदर तो बहुत कम जाता हूँ, आर्किटेक्चरल ब्यूटी के लिए मैं बहुत जाता हूँ। जैसे मैं न्यूयॉर्क गया तो सेंट पैट्रिक चर्च गया, और वहाँ पर अंदर मैं गया और वहाँ पर जीसस क्राइस्ट, मेरी, उनकी जो तस्वीरें थी वगैरह वो मुझे भेंट दी गई, तो मैं लेके आया और मैंने अपने पोस्ट किया। तो उस दिन से लेके आज तक ये आरएसएस के भक्त लोग हैं ना, वो मुझे राइस बैग कहते हैं। जैसे कि मैं कन्वर्ट होके आया। राइस बैग का मतलब चावल देके कन्वर्ट होते थे, ऐसा उनका मानना है। यानी कुछ लोगों को चावल भी नहीं दे रहे थे ये लोग। मैंने गोवा में एक स्पीच दिया था आरएसएस के ऊपर, सनातन के ऊपर दिया था। सनातन का मतलब, एक देखिए, सनातन का मतलब हिंदू नहीं है। एस धम्मो सनातनो, ऐसा धम्म पद है, और उस धम्म पद को बुद्ध धर्म से लेना देना है, उससे हिंदू का कोई लेना देना नहीं है। और ये चुरा रहे हैं। हिंदू शब्द तो पर्सिया से आया, हिंद, तो वो उससे भी इनको देना। धर्म तो ब्राह्मण है, बाकी कोई धर्म नहीं, जातियां हैं, इनका शोषण करते हैं ब्राह्मण। तो मैंने वो सनातन नाम की एक संस्था है, उन्होंने भी नोटिस वोटिस भेजा मुझे। वो सब कायदे से हुआ मेरे साथ। जीवन में मेरे घर में मेरे जितने खिलाफ लोग होंगे ना, वो सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं बोलता हूँ या करता हूँ या लिखता हूँ, इसलिए कि यार थोड़ी तो शांति चाहिए ना घर। हर जगह जाते हो तो नया कुछ लाते हो, दूसरों के पापा लाते हैं तो एप्पल लाते हैं, ये लाते हैं, सेव अंगूर ये वो लेके आते हैं। तुम नोटिस आती, तुम आते आगे आगे हो, पीछे पीछे तुम्हारे नोटिस आ जाती। ये कौन सा बाप है, ऐसा सोचती हो कि मेरी बेटी। तो खैर, लेकिन हुआ यूं कि मैंने बोला कि यार पोर्चुगीज से हम आज़ाद हुए, गोवा, वो नेहरू की इच्छा थी। उसमें आरएसएस के कुछ स्वयंसेवक, मैंने उनका इंटरव्यू भी किया, मोहन रानडे वगैरह, वो अब नहीं है, उस पीढ़ी के मोहन रानडे साहब थे, जगन्नाथ जोशी थे, बहुत लोग थे, आरएसएस में जाते थे। वो उधर गए तो उनको लाठी वाठी पड़ी, लेकिन वो उनके लिए भारत की आज़ादी का संघर्ष नहीं था। आप सोचिए, वो हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन था। अच्छा। हाँ, क्रिश्चियनिटी से गोवा को मुक्त करने जा रहे थे। और नेहरू पोर्टुगाल के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में लड़ रहे थे, और वो लड़के उन्होंने सेना भेजी और जीत लिया। यानी हमने नेहरू के नेतृत्व में एक लड़ाई गोवा के लिए पोर्तुगाल के खिलाफ लड़ी और जीती है। ये इतिहास हम भूलते हैं। अब ये लोग क्या दावा करते हैं, हमने क्रिश्चियनों को हराया। अब इतनी ओछापन इनमें है ना कि अब क्या ही बताऊं। मैं देखिए, मेरी माँ का गोवा से संबंध रहा है, तो स्वाभाविक रूप से मेरा गोवा से संबंध रहा। अब गोवा के जो पुराने स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, ये वो मैं सब देखता हूँ, या अंदाज जो गोवा समझता है ना आपको। मैं जरूरी नहीं, मैंने कोई दिलीप कुमार साहब का एरा नहीं देखा, लेकिन उनकी फिल्में देख के पता चलता है ना कि दिलीप कुमार का एरा क्या होगा, है ना। तो वो दिलीप कुमार साहब का मैं जब यानी फिल्में देखने लायक हुआ, तब तक मिथुन चक्रवर्ती भी ढलान पे था, तो दिलीप कुमार तो दूर की बात। तो बात यह है कि गोवा जब मैं देखता हूँ तो उस पे पोर्चुगीज लोगों की सुंदरता की जो चाहत है, और आर्किटेक्चरल ब्यूटी, फूड, कल्चर, सब पे जो उनकी छाप है वो आज भी है। उसके बाद इन्होंने कुछ एडिशन नहीं किया। बस गोवा में मंदिर बहुत अच्छे हैं जो उत्तर भारत जैसे गंदे नहीं किए हैं। गोवा में कई मंदिर हैं, गोवा और उसके आसपास के एरिया में, जिसमें से एक मंगेशी का मंदिर है, जो मेरी माँ के मैके का वो उनका कुल देवता मानी जाती है। हाँ, तो वो शिव जी का मंदिर मानता है। मंगेशी का मतलब शिव जी है। हाँ, तो मंगेशी की जो मंगेशी का मंदिर है वो हमारे, यानी मेरा डायरेक्ट उसका करें, क्योंकि माँ बचपन में ले जाती थी वगैरह, तो वो बहुत खूबसूरत मंदिर भी है। लेकिन ओवरऑल गोवा का जो इतिहास है उसके ऊपर इतना पोर्टुगल की शैली का प्रभाव है, तो उसमें कहानी ये है, आरएसएस वाली कहानी ये है उनका, ये इनका नफरती चिंटू घुस गए हैं उसके बाद का कहानी, कि वो उनको क्रिश्चियंस को पाव वाला बोलते हैं। ये लोग पाव वाला,
पाव वाला यानी क्या है, पाव का मतलब ब्रेड। हाँ हाँ, वो समझ ब्रेड लेके आए ना, तो ब्रेड। तो वो क्या करते थे, ये ब्राह्मण छोड़ के वहां भी, गोवा में भी किसी भी कम्युनिटी को प्रभुता नहीं थी। सब शोषण के और ताड़न के अधिकारी थे, है ना, जैसे मनुस्मृति में लिखा है। तो ब्राह्मण इनको उफ तक करने नहीं देते, सांस नहीं लेने देते। तो हम ब्राह्मण हैं, तो मुझे मालूम ही है, यानी क्या ही बोलूं मैं। तो आपको मैं बोलता हूं कि ये गोवा के कुएं में बहुजनों के पोर्चुगीज लोग जो थे या क्रिश्चियंस थे, वो ब्रेड डालते थे। तो ब्रेड जिसके कुएं में डाला वो क्रिश्चियन हो जाता था, हाँ, कन्वर्ट हो जाता था। कन्वर्जन का ऐसा मामला फैल गया। अब मैंने एक मूलभूत सवाल उधर किया गोवा की स्पीच में, और वो सवाल यहाँ भी करूंगा मैं। और वो फिर वो हमारा कहाँ से आया कि राइस बैग, पाव की जगह आप राइस पकड़िए। आदिवासियों में राइस दिया। हाँ, मैंने कहा कि हजारों सालों से, जब पोर्चुगीज नहीं भी आए थे, 100 साल, 500 साल, 400 साल से पोर्चुगीज, उससे पहले ब्राह्मण थे और बाकी जातियां थी। तो आपके अनुसार हिंदू सनातन और जो भी है वो थे। तो हमने क्यों नहीं रोटियां फेंकी कुएं में और उनको ब्राह्मण बना दिया? तो हिंदू रह जाते ना वो, नहीं ना। यानी आपको नहीं कन्वर्ट करना था उनको, आपको जिनका शोषण करना है उन जातियों का शोषण करने के लिए वैसे ही गांव के बाहर रखना था और उनका पूरा शोषण करते रहना था। यानी ये ऐसा है कि इनके कई नेता हैं जो जंजीरों में जकड़कर औरतों को रखते हैं, ऐसी कहानियां आई है। वो वाला मामला है। आपने जंजीरों में बांधकर इनको रखना है, कोई किसी भी बहाने आजाद कर लेता है। एक नया लड़का आया, पोर्चुगाल से ही आया, ब्रेड दे दिया और वो आजाद हो गया, तो आपको गुस्सा पोर्चुगाल का नहीं आया, आपको उस अपने भाई की आजादी का आया है। ये भाषण मेरा हुआ वायरल। तो वही मैं बोल रहा था। मैं सेंट पैट्रिक चर्च में जाने के बाद जो राइस बैग थियरी में मेरे ऊपर आई, वो ये कि मैं कन्वर्ट हो गया, क्योंकि जीसस क्राइस्ट और मेरी का, मदर मेरी का, वो लेके आया। तो मेरे पास कितने सारी दुनिया भर की मस्जिदों की चित्र है, तो वो मैं डालूंगा, सब डालूंगा, कोई टेंशन नहीं है मुझे। सवाल यह है कि मैं किसी भी धर्म स्थल को, अगर उसको आर्किटेक्चरल ब्यूटी हो तो मुझे बहुत मोहित करती है। वरना भगवान तो कला में है ही, इसलिए तो खजुराहो के मंदिर में बाहर भगवान है, अंदर नहीं। देखिए पुराने मंदिरों को, चोला साम्राज्य के मंदिर देखिए, मंदिर के बाहर सारे चित्र है, शिल्प है, अंदर कुछ भी नहीं है। क्योंकि लोग जब उन्नत होते हैं तो वो जानते हैं कि गर्भगृह में भगवान नहीं होते, भगवान मन में होते हैं। आप किसी शिल्प को खड़ा करते तो बाहर से बेहतरीन बनाओ। तो इवन आप पूरी महाबलीपुरम का मंदिर देखिए, तो ये सारा जो एक हमारा इतिहास है इस भूमि का जी, है ना, वो माइनस करके जो नफरत बचती है वो आरएसएस है, और उसको वो हिंदुत्व कहते हैं। इसलिए हम हिंदुत्व नहीं कहेंगे उसको। जो जातीय भेदभाव है, खासकर उच्चता बोध जो है, वहाँ पर मैं ये देखती हूँ सोशल मीडिया पे, तो ये बिखरा पड़ा है कि दलित को प्रताड़ित भी करेंगे, उसको गाली भी देंगे और उसको कावड़िया भी बनाएंगे। हाँ, कांवड़ भी बनाएंगे, उसके साथ वो सब कुछ करेंगे जो विभत्स है, और साथ ही साथ उसको बाहर भी निकलने नहीं देंगे। अगर वो बौद्ध धर्म में चला जाता है या ईसाई धर्म में चला जाता है या नास्तिक हो जाता है, तो उसके लिए वो ऑप्शन भी बंद है। अगर कोई दलित लड़की, आदिवासी लड़की किसी मुसलमान लड़के से शादी कर ले, अगर वो अपनी वाल्मीकि जाति छोड़ के मिसेस सिद्दीकी, मिसेस खान बन जाए, तो लव जिहाद के कानून ले आएंगे। तो ये जो मोबिलिटी को उन्होंने रोका हुआ है, अपवर्ड मोबिलिटी को रोका हुआ है कास्ट के, तो इसको लेकर के ये हठधर्मी आती कहाँ से है कि नहीं हम तुम्हें अपने चाबुक के नीचे रखेंगे, तुम्हें यहीं रहना है, तुम्हें इधर उधर हिलना नहीं है। ये संविधान के बावजूद ये चल रहा है। संविधान के बावजूद आपको एक उदाहरण देता हूं, और पूरे देश को आपके माध्यम से, ये संवैधानिक आंदोलन नहीं है, या जो जेन जी बोल रही है वो संवैधानिक नहीं है। वो बोलने वाले के लिए एक ही बात बताता हूं, मोदी जी ने 50 बार गालियां दी है, वो छोड़िए।
डिमोनेटाइजेशन का 50 दिन मुझे दे दो, इस देश को मैं कुछ गलत किया हो इससे, तो आप जो बोलेंगे वो चौराहे पे मैं खड़ा रहूंगा, ऐसा इन्होंने बोला था। पहली बात तो डिमोनेटाइजेशन जैसा कदम उठाने से पहले उन्होंने कैबिनेट का मीटिंग भी नहीं लिया। दूसरा, संसद का परमिशन नहीं लिया। तीसरा, संसद का अधिवेशन नहीं बुलाया। और चौथा, लोगों की सम्मति नहीं दी। 86% करेंसी आपने निकाल दिए, तो आपको हक ही नहीं बनता संविधान की नाम लेने का। वो 50 दिन गुजर गए और देश का पूरा बैंड बज गया इकोनॉमी का आज के तारीख में। तो इसका जवाब या इसका जो सजा है कौन किसको देगा, कौन किससे माफी मांगेगा? वो पहला पाप था जो हमने सहा। उससे बाद हमारे ऊपर निरंतर अत्याचार होते रहे ये 4 लोगों की तरफ से, और हम उसको सहते गए, इसलिए ये बात यहां तक आई। उनको लगने लगा मैं बोल रहा हूं वही संविधान है, और वो दूसरे हैं, उनको लगने लगा जो होने वाले यानी पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर, उनको लगने लगा मैं बोलूं वो भारतीय न्याय संहिता है। तो मेरा वचन गीता की कसम, और ना खाता ना वही जो अमित बोले वही सही, ये लेवल पे देश आ गया। अब वो जो अमित बोल रहे हैं वही संविधान है करके आरएसएस भाषण दे रहे, हमें ज्ञान सिखा रहे। संविधान के टाइम आप थे कहां? आपने तिरंगे का विरोध किया है, आपने तिरंगा नहीं लहराया है, आपने जाति व्यवस्था का समर्थन किया है, आपने संवैधानिक हर चीज का निषेध किया है, आपने काले रंग के वो पहने हैं, रिबन पहने। आपने इस देश में जो जो सुंदर है, जो जो सत्य है, जो जो शिव है, उसको बर्बाद करने की कोशिश की, और देश ने आखिर में आपको सत्ता भी दी 12 साल के लिए। उसमें तो आपने इस देश को खत्म कर दिया, इजराइल का गुलाम बना दिया। इससे कायरता का कोई काम दूसरा हो नहीं सकता। इस देश को इन्होंने किया हुआ, अब ये इनको सत्ता से बाहर निकालने के बाद इस देश को ठीक करने के लिए और 12 साल लगेंगे। इतना बड़ा मैंडेट मिला था, ये चाहते तो जनता को जिस तरह की भी चाहते राहत दे सकते थे। इन्होंने जनता के लिए कोई एक राहत नहीं चुनी कि कोई एक राहत दे देते, या उसके लिए कोई ऐसा लेगेसी छोड़ देते जिसको दिखा करके ये कहा जाता है कि हमें उसको वो चाहिए है। नेहरू के ज़माने की सारी जो चीज़ें जो उपहार थे जनता के, वो आज भी ये बेच रहे हैं। तो ये देखिए, नेहरू शहद था, इनके बोतल में एसिड था। आप अपेक्षा एसिड खरीद के शहद की कर रहे हैं। ये लोगों की गलती है, अब लोगों को ही सुधारनी है, ये नहीं सुधरेंगे। भागवत, जोशी, होसबड़े, लिमिये और 10-12 लोग जो हैं इनके पुरोहित आरएसएस के, उनको मेहनत का काम देना चाहिए इस उम्र में। जैसे वो चाइना में गए थे ना, चाइना के कम्युनिस्ट स्कूल में ये पढ़ने के लिए गए थे कि एक पार्टी का शासन कैसा हो, चुप चुप के। वो नहीं क्या शोले फिल्म में वो छुप छुप के रामपुर वाली शादी में आए थे, वैसे ये भागवत कोश्यारी वगैरह विजय, तरुण विजय, ये सब कम्युनिस्ट स्कूल में गए थे सीखने के लिए कि वन पार्टी नेशन कैसे होता है। तो ये लोग जो है ना, उनको वो चाइना में करते हैं ना, मेंदू सुधार के लिए, दिमाग सुधार के लिए खेत पे भेज देते, फार्म पे। आप 5 साल वहां जिंदा रहो तो सीख जाओगे कि ये देश में प्यार, मोहब्बत, अमन, भाईचारा, संविधान सब ठीक ठाक रहना चाहिए। नहीं रहो तो बस। एक बहुत अफसोस ये होता है कि हिंदू समाज के ही लिए कुछ कर देते तो भी थोड़ा आंसू पूछ जाते, और ख़ुद इनकी अगली पीढ़ियों को ये हो जाता है कि देखो हम जब आए तो ये राहत मिली, हम जब ये आए तो मंदिर, लगातार मंदिर लूटे गए हैं, इतने मंदिरों से सोना चोरी हुआ है, धन चोरी हुआ है, मूर्तियां चोरी हुई हैं। तो ये तो अगर ये कहते कि हम मंदिरों के ही अच्छे रखवाले थे, तो ये तो वो भी नहीं है। नहीं 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 शिवाजी, आप समझिए, ये जो नफरत के पुजारी होते हैं वो हमेशा ऐसे, आप यानी कंपोनेंट में वो किसी का भला नहीं कर सकते। हिटलर क्रिश्चियनिटी का भला नहीं कर सकता, नेतन्याहू यहूदियों का भला नहीं कर सकता, और मोदी हिंदुओं का। ऐसे आप या तो भला कर सकते हो या तो बुरा कर सकते हो, या तो आप भगवान हो या शैतान बन सकते हो। आप सिर्फ हिंदुओं का भी ठीक ऐसा कुछ नहीं होता। वरना इजराइल में नेतन्याहू की जो पॉपुलैरिटी नीचे आई है 24% से, दुनिया भर में तो वो थूथू हो रही है उसकी। वो अगर यहूदियों का भला करते तो कम से कम यहूदी तो उनके साथ होते, नहीं है। क्योंकि उन्होंने यहूदी, देखिए आप किसी एक वर्ग का भला नहीं कर सकते, या तो आप सबका भला कर सकते। एक शासक
या तो सबका भला कर सकता है या तो किसी का भला नहीं कर सकता। आप समझिए कि ये बात अकबर को समझी, वो पढ़ा लिखा वो भी नहीं था, है ना। अकबर ने यह समझा कि मेरी प्रजा हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, और जो भी है उस सबको अगर मैं ठीक करूं तो सब खुश होंगे। उस जमाने के जो राजा जैसे थे, जितने बर्बर थे, जितने अच्छे थे, उतने अकबर भी थे। उसका अभी का संविधान के हिसाब से हिसाब नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अकबर इसलिए आज भी याद किए जाते हैं क्योंकि अकबर वो सम्राट थे जिन्होंने यह समझा नेतन्याहू यहूदियों का भला करेगा, हिटलर क्रिश्चियनों का भला करेगा और मोदी हिंदुओं का भला करेगा, ऐसा मानना हमें इतिहास, दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र तीनों का ज्ञान ना होने का प्रतीक है। ठीक बात है। जो नार्सिसिस्ट है, अपने आप से प्रेम करता है, जो अहंकारी है और जो तानाशाह बनता है, वो बेसिकली पहले अपना धर्म ही बर्बाद करके बनता है। देखिए, धर्म का मतलब कोई आस्था नहीं है, धर्म का मतलब आपका नेचर है। आपका नेचर ही नार्सिसिस्ट है। मुझे मारा, मेरे को गाली दी, ये सब बोलने वाला व्यक्ति कभी हम, हमारा देश, हम सब, आप लोग ये शब्द इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। ना हिटलर ने किए, ना नेतन्याहू कर रहा है, ना मोदी करेंगे। और उसमें एक दम्भ ये भी रहता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं एहसान कर रहा हूँ। ये अजीब तरह की भावना है। खुद महात्मा गांधी जी ने कभी भी ऐसा शब्द का प्रयोग नहीं किया जैसे हमें लगे कि करमचंद साहब ने हमें दिया है ये महात्मा जी के थ्रू। लेकिन ये हमारे जो अभी महान पुरुष है, उनकी बातों से लगता है कि इनको जो विरासत में धन मिला था वो हम पे लुटा रहे हैं। असल में हो ये रहा है कि हमने मेहनत से इस 70 साल में जो जुटाया था, हमारे अलग अलग नेताओं ने परिश्रम से जो PSU बनाए थे, ये इन्होंने लूट के लेके गए। अभी एक बड़ा और आपको एक मजेदार बात बताऊं, जो RSS झूठ फैलाती है उसके ऊपर, सारी मुगलों की सल्तनत थी, उसमें इतने बादशाह थे, जिसमें औरंगजेब थे, अकबर थे, शाहजहां थे, हुमायूं। एक तो अकबर के बाद में कोई भी प्योर मुगल था ही नहीं, उसमें राजपूत खून था। दूसरी बात, इसमें से कोई भी, कितना भी, भारत का GDP 25% था, एक पैसा मॉरिशस या सेशल्स लेके नहीं गया। सारे यहीं पे दफन हुए पैसे सहित। सारे हीरे जवाहरात लूट के बाद में ब्रिटिश चले गए। लेकिन या बाहरी शासक आए, उन्होंने लूटा और उनको लेके गए कुछ चीजें। लेकिन ये सारे मुगल्स या उससे पहले के जो शासक थे, ब्रिटिश छोड़ के, यहाँ से, इस देश से बाहर मनी लॉन्ड्रिंग करके कुछ भी नहीं लेके गए। ना ही औरंगजेब ने कोई शेल कंपनियां बनाई थी। अब RSS को ये पूछना चाहिए, इन्होंने लूटा तो कौन से देश में लेके गए? ये आपके लोग लूट रहे हैं, वो कौन से देश में ले जा रहे हैं वो हम बता सकते हैं। तो उन्होंने लूटा तो आप कौन से देश में लेके गए वो बताइए। जी बिल्कुल। लोग लॉजिकल सवाल से क्यों डरते हैं, क्यों नहीं करते? एक बात और है कि लोगों के पास मौका नहीं है इस तरह से बात करने का। तभी तो ये जो मीडिया, अल्टरनेट मीडिया आया है, उसकी कामयाबी की वजह यही है। हमारे पास और वो बहुत सारे लोग जो इस समय बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पास कोई जादू की तो छड़ी थी नहीं। उन्होंने स्पेस ही तो दिया उन सवालों को जो जनता के सवाल थे। और अभी एक रिपोर्ट आई है कि जो रेवेन्यू है, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है, वो सिर्फ 30% बचा है उस तरफ, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं या लेगेसी मीडिया कहते हैं। बाकी सारा रेवेन्यू भी इस तरफ आ गया है। तो बहुत से लोग जैसे ये कहते हैं कि आपके वीडियो पर इतने ऐड चल रहे हैं, वो हम क्या कर सकते हैं उसमें? तो क्या दोनों हमको एडवर्टाइजमेंट देंगे? पता एक ज़माने में ये होता था, NDTV पे पतंजलि का चलता रहता था। अच्छा। हम लोग हंसते थे, हाँ, कि ये वो क्रिटिक भी कर रहे हैं और पतंजलि दे भी रहा है उनको ऐड। तो ऐसा अच्छा दिन आ जाएगा तो फिर देखेंगे हमें ये शांति मिलेगी मना करने की। कायर हमेशा न्यूसेंस को भी डरता है। हाँ। पतंजलि जो वो वही ना, वो लड़कियों का ड्रेस पहन के भागा था, वही वाला ना, वही लाला। हाँ, वो क्या ही बोलेंगे अब उसके बारे में। उसका कोई प्रोडक्ट ओरिजिनल निकले तो
खुद वो शौक से बीमार हो जाए। सच में इतने मुल्कों से रिजेक्शन होता है उसका, और भारत के नहीं लोग भारत में एफडीए भी प्रसाद की तरह करती है ग्रहण रिजेक्शन। करते हैं उसके प्रोडक्ट्स को। 40% भी वो नहीं होता जिसका दावा। जी। मिल्क बिस्किट मिल्क, यार वो मिल्क तो आजकल मिल्क में नहीं होता। यानी वो तो आजकल मुझे खुदा लगते हैं जो पहले के दूध वाले जो थे वो पानी मिलाते थे। सच में, है ना? कितने भले लोग थे एकदम। हाँ। यानी हमको लैक्टोज ग्लूकोज की तकलीफ से बचाते थे। हाँ। फिर दूध भी पिलाते थे, ये सब ठीक था। हाँ बिल्कुल। तो ये जो पूरा डिस्कोर्स हुआ अभी, खासकर ये जो प्रोटेस्ट के इर्द गिर्द, उसमें एक महिलाओं को लेकर के एक बात निकल के आई है कि महिलाएं ऐसी क्यों हैं। गाली सबने दी, बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष और थर्ड जेंडर सबने गालियां दी, लेकिन सिर्फ बेटियों को, महिलाओं को, लड़कियों को लेकर के टारगेट किया जा रहा है। हम समझते हैं ये बातचीत कहाँ जा रही है, मगर मेरा सवाल ये है कि इनको ये डर क्यों नहीं लगता कि जनता पलट के पूछेगी कि आपके दौर में सबसे ज़्यादा मंदिरों में, साधुओं के आश्रमों में और धार्मिक जगहों पर हिंदू महिलाओं के बलात्कार हुए, गैंगरेप्स हुए, हत्याएं हुई, और तब आप चुप थे। आप किसी एक हिंदू महिला के गैंगरेप, हत्या या रेप हत्या पर बोले नहीं। ऐसा क्यों है? और ये भरोसा कहाँ से आता है कि मुझे गाली दी इसके लिए तो आप कॉल आउट कर रहे हैं बेटियों को, लेकिन बेटियों के बलात्कार के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं? देखिए, ये इनका कल्चर है। इनका आरएसएस की स्थापना जब से हुई है तब से स्त्री को इनके संघ में कोई स्थान ही नहीं है जी। अब वो उनकी एक सेविका समिति है, लेकिन वो स्वयं सेविका समिति नहीं है, सिर्फ सेविका समिति। किसकी सेविका, ये तो सिर्फ संघ चालक जाने, हमको क्या मालूम। नाम में भी देखिए सेविका समिति है, वो स्वयं सेविका नहीं है वो। अच्छा। है ना, राष्ट्र सेविका समिति है ना वो। तो इनकी सोच जो है वो मध्ययुगीन है, और मध्ययुग में जो उदारवाद था जिनमें, वो भी नहीं इनमें। इनमें वो संकीर्णता है जिसमें औरत को ताड़न के अधिकारी ही मानते हैं। मनु ने स्पष्ट रूप से लिखा है, शूद्र और औरत ताड़न के अधिकारी है। आज जेनजी में जो 15 साल की लड़की को प्रधानमंत्री के सामने रखकर आप उसको माफी मांगने पे मजबूर करते हो और उसका पिक्चर वायरल करते हो, पिक्चर का एनालिसिस करते हो, 15 से 50 साल की औरतों को आप इस तरह से प्रताड़ित करते हो, इससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मनुस्मृति है। औरत ताड़न की अधिकारी, उसकी उम्र कुछ भी हो। तो ये आपको सबूत मिला है कि इनका अगर 400 सीट आ जाता या इनके पास थोड़ी और सत्ता आ जाती, ये चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे देशद्रोहियों की वजह से आज इनके पास सत्ता है, वरना वो भी नहीं होती जी। लेकिन और वो क्या कहते हैं, वो चुनाव आयोग के कौन हो, गुप्ता जी, तो वो नहीं होती तो ये सारा समस्या खत्म हो जाती। लोगों ने तो अपनी तरफ से खत्म कर दी थी इलेक्शन, लेकिन आप समझिए कि इनको मनुस्मृति लानी थी। 400 क्यों चाहिए? देखिए, ताकत आपको, देखिए हमेशा ताकत आपको उसके लिए चाहिए कि आप बल प्रयोग करो। हम हमेशा शब्द कैसे यूज करते हैं, लिंग्विस्टिक बहुत बड़ी आईना होता है। मैं बल प्रयोग करना चाहता हूं, तो बल बढ़ाने का मतलब आप बल प्रयोग करना चाहते हैं, बलात् कुछ करना चाहते हैं जब आप। हाँ, तो बलात्कार ये शब्द भी उससे आया है। तो इनकी जो सारी ताकत है वो औरत और शूद्र यानी असहाय और बेबस, लाचार उन लोगों का दमन करने के लिए यूज करते हैं। अब औरत लाचार भी नहीं है और अबला भी नहीं है और इनको दो देने के लिए सक्षम है, तो इनको डर लगना, कायर तो है ही ये। फिर औरत से पराजित होना तो इनके लिए बहुत ही खतरनाक लगता है इनको। तो इनको लगा कि वो तो सब, देखिए इनका ढोंग है काली माता वता, काली माता का जो प्रतीक है औरत, उसको वो पूजेंगे नहीं। वो मंदिर में जब तक मूर्ति में सीमित है तब तक उनको चाहिए। तो राजू साहब, काली माता अगर प्रकट हो जाए ना तो आरएसएस के भागवत पहले उसके खिलाफ प्रचार करना शुरू करेंगे और मोदी जी शाह जी को बोल के पुलिस भेजेंगे जी। कि ये औरत ऐसा क्या कर रही है, सबको मार रही है। जी।
मुझे ये भी नहीं समझ आता है कि जब साधुओं के आश्रमों से सबसे ज़्यादा वुमेन ट्रैफिकिंग हो रही है, लड़कियां गायब हो रही हैं, बच्चियां गायब हो रही हैं, ऐसे में समाज को क्या हो गया है? वो अपनी ही बेटियों का दुश्मन कैसे हो जाता है, कैसे वहाँ जाने देता है, उनको अपनी निगरानी के बिना वहाँ छोड़ देता है और वो वहाँ से गायब हो जाती हैं। इतने बड़े बड़े आरोप लगे हैं, जिनको ये छोटा भाई कहते हैं और क्या क्या कहते हैं वो साधु और ये सारे लोग। तो कुछ तो समाज में भी परेशानी आई है, क्योंकि जो बाप अपनी बेटी को प्यार करता है, जो भाई, जो माँ बाप प्यार से पालते हैं, वो ऐसी जगहों पर अपनी बच्चियों को छोड़ते क्यों हैं? और फिर जब ये हो जाता है उसको लेकर के सवाल क्यों नहीं करते हैं? तो ये तो आताई हैं, ये अपराधी हैं, ये तो समझ में आता है, लेकिन कोई नशा, कोई मुगालता, कुछ तो हुआ है समाज में कि उसको अपने बच्चों का हित भी नहीं दिख रहा है। देखिए, लड़की को, औरत को, वो अपनी हो, दूसरे की हो, या ओवरऑल औरत जात को वस्तु मानने की एक परंपरा यहाँ पर एक फैशन आई। ये फैशन नहीं है, ये बहुत पुराना धर्म ग्रंथों का संचित है, लेकिन उसका पुनर्निर्माण आरएसएस ने 100 सालों में किया। तो जो वस्तु है उसका सिर्फ भोग लिया जाता है, वो भोगने के लिए। सोच देखिए, ये सोच है और ये डेंजरस सोच है। वस्तु को व्यक्ति का महत्व नहीं दिया जाता, व्यक्ति जैसा ट्रीट नहीं किया जाता और बराबरी का हिस्सा नहीं दिया जाता। आप आरएसएस के एक स्लीपर सेल्स देखिए, या आरएसएस की महिला जो भक्त हैं उनका विचार देखिए। वो उसी दमन का, जैसे स्टॉकहोम सिंड्रोम से ग्रसित लोगों की तरह, वो बलात्कारियों का ही समर्थन करेगी। देखिए, एक ऐसे रियल वाकये हैं अभी के, इसी दौर के, जिसमें महिलाओं ने ही दूसरी महिलाओं के बलात्कार के लिए उकसाया भी और समर्थन भी किया। क्योंकि एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। मुझे पूरा यकीन है कि ये होगा। मणिपुर में भी हुआ है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो महिलाएं भी अपने आप को वस्तु मानती हैं, वो खुद भोगदासी बनती हैं, और अन्य महिलाएं जो बगावती हैं, जो ज़्यादा परसेंट में बहुत ज़्यादा है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट में भोगदासी बने की कोशिश करती है। तो कुछ एक होता है ना कि आपको एक मेंटालिटी महिलाओं की इस समाज में ऐसी रूढ़ी प्रियता में कैसे होती है, आपको मालूम है ना, कि आप एक बस्ती में रहती हो जहाँ अपने पति को मालिक बोलने की परंपरा है, पति के पैर, पति परमेश्वर और पति ही सब कुछ, या आदमी सुपीरियर सेक्स है और हम सेकंड सेक्स है मानने की। तो उसमें एक अचानक एक प्रोफेसर मैडम रहने के लिए आई, वो अकेली रहती है और वो दबंग है और वो मर्दों को कोई इज्जत नहीं करती। जितने जो इज्जत का हकदार है उसी की इज्जत करती है, बाकी लोगों को वो व्यक्ति जैसा देखती है। तो उसके खिलाफ सबसे पहले कू जो है, कॉन्स्पिरेसी है, उस बस्ती की महिला ही करेगी। बोलेगी ये बच्चलन है। अब बच्चलन क्या होता है मुझे बताइए, कि ये तो डायरेक्ट योनि सुचिता से रिलेटेड है, वो धर्म ग्रंथों से रिलेटेड है। बच्चलन क्या होता है यार? पुरुष से ना डरना, जो बलात्कारी पुरुष है वो बच्चलन है, या जिन पे बलात्कार होता है वो बच्चलन है। जिनकी असहायता या जरूरतों का फायदा लेकर पुरुष शोषण करते हैं, वो शोषण जिनका हो रहा है वो बच्चलन है, या उसका फायदा लेकर शोषण कर रहा है वो बच्चलन है। तो डिफाइनिंग लाइन नाम की जो चीज है ना, वो धीरे धीरे हम मार्केट इकोनॉमी की तरफ बढ़े, वो तब अदृश्य हुई, और हमारे जो पुराने गलत विश्वास थे, अंधविश्वास, उनको प्रबल होने का मौका मिला। उसका ये हिस्सा है। इसलिए अपनी बहू बेटियां भी बिक रही है, अपनी बहू बेटियां भी वो साधु नाम के, देखिए, और ऐसा है कि मिथकों में ये भी स्पष्ट है, रावण हो या कालनेमी आता है साधु के बेस में। तो शोषण साधु के रूप में जो बलात्कारी है वही करते हैं, उनको साधु नहीं कहा जाता। साधु का मतलब ही सज्जन पुरुष है, साधु का मतलब भगवान ही है। मूलतः भगवा हिंदू शब्द ही नहीं है, भगवा शब्द बुद्धिस्ट है, भगवान से आया है वो। हाँ, वो अलग एक फिर एक बुद्ध धम्म पद है उसके ऊपर, भगवा के ऊपर।
तो इनका अपना कुछ भी नहीं है, सब डरा हुआ दूसरे से चोरी किया हुआ या किसी की मंदिर मस्जिद गिरा के किया हुआ या स्तूप गिरा के किया हुआ है। लड़कियों के आचरण को लेकर के प्रोटेस्ट में जो उन्होंने अपनी तरह से क्रिएटिविटी दिखाई और इनको नेम कॉलिंग की, तो बहुत विचलित है समाज की, अरे लड़कियां तो बर्बाद हो गई, बिगड़ गई, ये वो। लेकिन यही लड़कियां जब स्टेज पर, धार्मिक स्टेजेस पर नाच रही हैं कम कपड़े पहन के, और भाजपा के नेता, चुने हुए नेता उनके शरीर को छू रहे हैं, गलत जगह पर हाथ लगा रहे हैं, छू रहे हैं और उपहास उड़ा रहे हैं और एक तरह का आनंद ले रहे हैं उनके शरीरों से, उन्हीं हिंदू बेटियों के, तब इन लोगों को वो क्यों नहीं दिखता? कांवड़ में अब जो डीजे चल रहा है उसमें लड़कियां जिस तरह की वेशभूषा में नाच रही हैं, जिस तरह के एक्शंस कर रही हैं, नाच रही हैं, हाँ, उसमें इनको नहीं दिखता है। जितने धार्मिक जुलूस हैं, जिसमें आपको पता होगा एक जॉनर है जिसको कहते हैं हिंदू पॉप। हिंदू पॉप में माँ बहन की गालियाँ गाते हुए मुसलमानों को और अल्लाह को और इस्लाम के ख़िलाफ़ वो मस्जिद के बाहर खड़ा करते हैं डीजे और उसको चलाते हैं। वहाँ पर भी लड़कियाँ नाच रही हैं, वहाँ किसी को नहीं दिख रहा है। तो लड़कियों की ये जो बदहाली है, जिनको बिल्कुल बाजार में डाल दिया गया और सिर्फ शरीर है उनके पास, किसी भी तरह का कोई डिस्कोर्स नहीं है, सिर्फ शरीर है, उसको ये देश और ये समाज और यही हिंदू समाज अपनी बेटियों को क्यों नहीं बचा रहा उससे? ऐसी लड़कियां, ऐसी औरतों को आप शाम को उनके घर जाके आप मिली? बहुत गरीब बच्चियां होंगी ये। नहीं, वो इतनी थकी हुई है, इतनी थकी हुई है कि उन्हें खुदकुशी करने के लिए आप जहर दे दो तो वो भी ले लेगी। दोष उनका नहीं है, मैं आपको बताता हूं। नहीं, लड़कियों का दोष बिल्कुल नहीं है। मैं बताता हूँ आप, नहीं, मैं इसकी बताता हूँ। सवाल पूछना किसको चाहिए? आप आचरण के बारे में सवाल अगर पूछना है तो लड़कियों को चुन के दिया है हमने, वो चुन के हमने प्रधानमंत्री को दिया है, तो आचरण के सवाल तो उसी को पूछेंगे। तो मधु किशोर से लेके सुब्रमण्यम स्वामी उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के पीठ पीछे कच्चे अपना पूछ पकड़ के घूम रहे थे। तो वो जो आचरण पे सवाल कर रहे हैं उसके जवाब पहले कौन देगा? लड़कियों का हम बाद में देखेंगे, क्योंकि लड़कियों को जब चुन के देना है तो अब हम देखेंगे। आपको वो लड़कियों को बहू बनाना है, बेटी बनाना है, आप उनका कौन लगते हो? लोकतंत्र में वो एक व्यक्ति है, उनकी आज़ादी है, उनकी मर्यादा को वो तय करेगी, आपका कोई संबंध नहीं है। वो लॉ एंड ऑर्डर का भंग कर नहीं रही है। जो गाली आपके सारे सांसद, विधायक, आपका प्रधानमंत्री, सब कुछ सब लोग दे चुके हैं, वो गाली वो देती है तो उनका कोई गलती नहीं। उन्होंने कहा कि देखो, महाजन की पंथ से बहुजन जा रहे हैं, तो जो आचरण का सवाल आपको करने चाहिए वो चुने हुए प्रतिनिधियों को करने चाहिए और सबसे पहले प्रधानमंत्री को करना चाहिए। उनको सवाल पूछो तो भाग जाते हैं वो 2 गाड़ियां लेकर और 50 गाड़ियां पीछे और 50 आगे। अगर आप जवाबदेह हो और प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हो और हर सवाल का जवाब दे रहे हो, तो फिर आप दूसरों को सवाल करने का साहस कीजिए। आपकी तरफ से भागवत को सवाल कीजिए आप। भागवत होता कौन है? आपको जेड सिक्योरिटी क्यों दी है भाई साहब? आपको बचाना किसका फर्ज है? कोई नहीं चाहता आपको बचाना। हमारे टैक्स पेयर के पैसे से आपको बचा क्यों रहे हैं? अगर बचा रहे तो असल में भागवत को कोई मारने नहीं चाहता। असल में ये कौन यार, इतना टाइम और इतना रिसोर्सेस को वेस्ट कौन करेगा? एक ऐसे संगठन के ऐसे मुखिया जिसमें 0 सृजन है, लेकिन और पूरी नफरत भरी है। इन्हीं का गिरोह ये कर देगा और नाम लगा देगा किसी ऐसी आइडेंटिटी का विक्टिम बनने के लिए। नहीं, भागवत पे संदेह से डरकर गृह मंत्री ने रखे हैं लोग, उसको जेड सिक्योरिटी बोलते हैं हम। भागवत एक्चुअली नजर कैद में है बैठा हो, समझे? तो बात यह है कि लड़कियां किसी को जवाबदेह नहीं है, ना ही वो चुनी हुई प्रतिनिधि है। वो अपने एक्सप्रेशन को अच्छी भली भांति जानती है। वो इस प्रधानमंत्री से ऊब गई है और वो उनको बोलने के लिए तैयार है, क्योंकि वो वोटर है आपकी। आपके अमित शाह हिंदू मुस्लिम करके वोटर चुनने चले थे, ज्ञानेश गुप्ता को लेकर SIR के फॉर्म बनाए थे। अचानक पेपर जैन जी का आ गया, तो अब सबसे यंग जनरेशन, एक यंग वोटर वाले, एक यंग देश के एकदम बूढ़े प्रधानमंत्री को अगर यंग जनरेशन की लड़कियां सवाल पूछती है तो जवाब किसको देना चाहिए? लड़कियों को या प्रधानमंत्री को?
प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। और आप विक्टिम कार्ड है वो बना लीजिए, बीजेपी के हर सदस्य को एक कार्ड दीजिए, विक्टिम कार्ड। जैसे रूपी कार्ड है, वीजा कार्ड है, वैसे एक विक्टिम कार्ड है जो सिर्फ बीजेपी के लोगों को और आरएसएस के लोगों को मिलेगा। और बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी, सत्ता से भ्रष्ट होने के बाद आपको वही कार्ड काम आएगा। क्यों? देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, ज्ञानेश गुप्ता कहेंगे, मुझे अमित भाई के ऑफिस से फोन आया था, दबाव था मुझ पर, इसलिए मैं कर रहा था, वरना मैं तो बहुत बड़ा लोकतंत्र का वो पुजारी हूं। तब आप देखिए, वो विक्टिम कार्ड निकाल लीजिए और उसके हाथ में क्रेडिट कार्ड दीजिए, ये आपके नाम पे क्रेडिट है और ये इतना डेबिट है। वो जो आपके ऊपर कर्जा है देश का, वो भरिए। अब आपकी 3 पीढ़ियां भरेगी, 5 पीढ़ियां भरेगी, लेकिन भरेगी। ऐसा जब होगा तो आने वाले 10 पीढ़ियों में हमारा चुना हुआ एक भी नेता ऐसा नहीं होगा जो लड़कियों से जवाब मांगेगा और खुद जवाबदेही से भागेगा। जब आप जवाब देने का सवाल आता है, पार्लियामेंट संसद का सत्र आता है, आप विदेश भागते हो और वो लड़कियों के पीछे पुलिस छोड़ते हो और वो नुकीली वो कील लगाकर, ये मानव विरोधी और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का परमोच्च बिंदु है हिंदुस्तान के इतिहास में, आधुनिक इतिहास में। और इसके लिए आरएसएस और ये सारे सरगना, किसी को माफी हो ही नहीं सकती जी। और किसी भी कोर्ट में दुनिया के जाके इनको न्याय मिलेगा। 100 साल एक ऑर्गेनाइजेशन को हो गए, आपने कहा ये एक आपराधिक अश्लील ऑर्गेनाइजेशन है। इन 100 सालों में इन्होंने क्या है, किसी एक भी हिंदू तबके का भला किया है जिनके लिए काम करने आए थे घोषित तौर पे? किया ना, ब्राह्मणों का किया। अच्छा, जो आरएसएस में काम करते हैं। अगर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए आपको तो संजय जोशी साहब से इंटरव्यू करिए, वो आपको पूरी तरह से बता देंगे कि किसका भला किया। वो ब्राह्मणों का भी भला नहीं कर सके, ये दास्तां आपको पूरी संजय जोशी साहब बता देंगे आरएसएस के। मैं आपको एक बात मज़ेदार एक कहानी बताता हूँ। आरएसएस की आधुनिक टाइम में, यानी आधुनिक काल में गए 25 साल का इतिहास अगर आपको अच्छी तरह से समझना है, किसी का भला किया इस सवाल पर, तो एक किताब लिखनी पड़ेगी और उसका नाम होगा संजय जोशी की अजीब दास्तां। बस उसमें सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ। ये किसी का भला कर ही नहीं सकते। और इनके जो पैंट पहन के सुबह जाते हैं ना लठ लेके, वो इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति अकेले रहने से डरते हैं और वो कायर लोग जो झुंड में सुरक्षित महसूस करते हैं वो आरएसएस की शाखा में इकट्ठा होते हैं, वरना वहाँ शाखा में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। ये वाइस चांसलर बनाते सत्ता आने के बाद, इतने 300 वाइस चांसलर बनाए, 243 वाइस चांसलर्स हैं, हर जगह ओएनजीसी से लेके हर जगह पे लोग बिठाए, पैसा इकट्ठा किया। अरे इससे किया क्या? मनी मीन्स व्हाट मनी डस, पावर मीन्स व्हाट पावर डस। किया क्या? आप एक कविता की किताब ओरिजिनल दिखाई जैसे साहिर साहब ने लिखी है, एक शैलेंद्र जैसा गीत दिखाइए जो संघ के इसमें गीत गाया जाता हो, एक ओरिजिनल डांस या वो दिखाइए कि जो इन्होंने क्रिएट किया हो, एक आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर 12 साल 25 साल में दिखाइए जो इन्होंने खड़ा किया हो। इन्होंने जो जो खड़ा किया पहले बारिश में गिर गया। अरे रोड भी, यानी फ्लाईओवर पे आप जाते हो, इसमें मजाक तो है ही, लेकिन ये ट्रेजेडी में कॉमेडी है इस देश की कि आप फ्लाईओवर पे चढ़ने से पहले, मैं पूछता हूँ ये 2013 से पहले का है? हाँ, तो चढ़ो। देखिए, मुगलों के बनाए हुए पुल भी जिंदा हैं, अभी काम कर रहे हैं, अंग्रेजों के बनाए काम कर रहे हैं, कांग्रेस के भी काम कर रहे हैं, जिसको हम मानते थे कि भ्रष्टाचार करती है कांग्रेस थोड़ा बहुत, जो कि हम जाहिर है मुगलों के टाइम में भी भ्रष्टाचार करते थे। हाँ, अंग्रेजों के टाइम में भी और मुगलों के टाइम में जो राजकोष था वो हिंदू ब्राह्मणों के हाथ में ही था। देखिए आप अकबर का राजकोष किसका था, औरंगजेब का राजकोष किसके हाथ में था। और मजेदार बात यह है कि औरंगजेब के टाइम में भी भ्रष्टाचार होता था, लेकिन औरंगजेब अपने ही सड़कें बनवाने के टाइम खुद पैसे खाता था, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है, यह हमें नहीं मालूम। अगर भ्रष्टाचार होता ना तो तलवार में भी भ्रष्टाचार होता तो जंग पहले ही दिन हार जाते वो लोग। तोपों में भी भ्रष्टाचार होता जो अपने हो रहा है। राजनाथ सिंह ने बोला जो हमारे हथियारों में भ्रष्टाचार हो रहा है, हमारे
न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जो बहुत मेहनत से बना है वो बिक रहे हैं, इसरो बिक रही है प्राइवेट। तो ये सारी चीजें कोई मुगलों के टाइम में नहीं हुआ। DRDO के पेटेंट्स प्राइवेट सेक्टर को बेचे अरे जा रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो फोर्ट्स बनवाए, किले, वो आज तक एक फोर्ट जो ब्रिटिशों ने तोपे लगाकर ये कर गिराने की कोशिश की, सारे के सारे वैसे के वैसे खड़े, जबकि इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी। एक कोई पटेल नाम का आर्किटेक्ट है, उसको सारे कॉन्ट्रैक्ट मोदी जी ने पार्लियामेंट से लेके हर चीज के दिए हैं। वो पार्लियामेंट नहीं बनी है, वो सोमालिया की अबेंडेंट पार्लियामेंट जो कब्र की तरह है, कब्रगाह की तरह उसको बना दिया है। ताबूत। उसमें पहले दिन बारिश का पानी नीचे आया। और ब्रिज का तो आप देख ही रही है, पेट्रोल की हालत तो और भी खस्ता है। ये सच आप कह रहे हैं कि निकलते हैं, और अगर जाम की वजह से फ्लाईओवर के नीचे गाड़ी रुकी हुई है तो बिल्कुल यही ख्याल आता है ये कब बना था, यहाँ कितनी देर। नहीं, मैं पूछता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये मैं यहाँ खड़ा हूँ, हाँ। ये फ्लाईओवर कोई भी गडकरी वाला तो और नहीं है, ये स्पेशली वाला। नदी के ऊपर हो तो मैं 100% अवॉइड करता हूँ, या फिर मैं फ्लाई करके जाता हूँ। क्योंकि मैं ये इसलिए नहीं कि मैं जीवित रहना चाहता हूँ बहुत ज्यादा, मुझे कोई गोली मार दे मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मैं पर्पस के लिए मरना चाहता हूँ। मैं मोदी ने किया हुए भ्रष्टाचार की वजह से गिरे हुए पुल में मरना नहीं चाहता, क्योंकि ये तो पर्पसलेस मृत्यु होगी। बिल्कुल इतना भी सस्ता जीवन है। हाँ, सस्ता जीवन, सस्ता, और जब जीवन है तो सस्ता क्या और महंगा क्या। लेकिन एक बात तो है कि ये गए 12 सालों के मेरे जो डॉक्यूमेंटेड लेखन और इंटरव्यूज है, वो देखने के बाद इतना तो मुझे पता है कि प्रधानमंत्री मोदी से अपना जीवन कीमती है हर नागरिक का इस देश के। और वो जो बच्चे हैं जो जंतर मंतर पे बैठे थे, उनका जीवन तो अमूल्य है, क्योंकि वो भविष्य है हमारा। और राहुल जी ने सही कहा कि ये बच्चे भविष्य है, प्रधानमंत्री भूतकाल है, पास्ट है। और पास्ट भी कैसा, जो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा क्या, अपने आप से पूछिए, वो खुद पूछे। अरे उनकी खुद की अंग्रेजी किताबें आई है, वो खुद ही उन्होंने नहीं पढ़ी है। मनमोहन सिंह आपको मालूम है ना उनकी किताबें आई है। जी हाँ। और लेटर टू माई सेल्फ कौन लिखता है? आपने देखे कभी किसी ने लिखा हुआ? एकमात्र लेखक है दुनिया का जिसने बहुत तन्हा है वो। हाँ, क्या उनके लिए तन्हा शब्द इतना मुलायम मुझे लगा कि हाथ को मैंने फील किया, ऐसे तन्हा ऐसे शब्द उनके लिए ना इस्तेमाल कीजिए। आज रात फिर इंस्टा पे रील बनाएंगे, मुझे मन करता है आपसे बहुत बात करूं। तो यहाँ तक ठीक है, आगे जो बात करते हैं उसमें फिर कोई कविता नहीं होती। यार आप इश्क भी ढंग से नहीं कर सकते और इनकलाब भी नहीं, आप कायर हो। इश्क तो बिल्कुल नहीं कर सकते वो हाँ 100%, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। वो सिर्फ किसी को दबा सकते हैं। दमन करना तो आरएसएस में कोई, मुझे आरएसएस का जब गठन हुआ था तो मुझे लगता है कसम खाई थी, ना इश्क होगा ना इंकलाब, हम नफरत फैलाएंगे और दमन होगा। ये बोला होगा उन्होंने ऐसे हाथ रख के। तो आज मैं 100 साल के बाद गारंटी के साथ बोल सकता हूं वो शपथ कामयाब हो गई है। अब आपका अवतार समाप्ति की टाइम आ गया है। जिससे ये जुड़ते हैं या जिसके नजदीक जाते हैं वो भी अपराध की तरह, अगर फिर ये भस्मासुर की कहानी है ही ना हिंदू माइथोलॉजी में, जिसके सर पे वो हाथ रखता था वो भस्म हो जाता था, और आखिर में उसने अपने आप सर पे हाथ रखा। उसका कोई तोड़ नहीं था, वो किसी को भी भस्म कर सकता था, पास कैसे जाए, उसको मारे कैसे, तो उसको ऐसा चढ़ाया कि उसने खुद के सर पे हाथ रखा। अभी गाजा जेनोसाइड को ही सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ से हथियार जा रहे हैं, 2500 से ज़्यादा खेपे जा चुकी हैं। और आपने बताया है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में उनके लिए एक वो बन रहे हैं। नहीं, आईडीएफ के जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में गुनहगार है, वो सारे लोगों को यहाँ पनाह दिए, उनका रिक्रिएशन के लिए, यस पैर दबाने के लिए। जी उनको ड्रग सप्लाई होता है, उनके वो क्या वो रेव पार्टीज होती हैं, फुटेज आए हैं। यस, मैंने देखे हैं वो तो। और वहाँ भारत के लोग नहीं जा सकते। और प्रधानमंत्री का दोगलापन देखिए, वो ड्रग के खिलाफ कल ही भाषण किए,
कौन उनको बोलता है ये सारी चीजें मुझे नहीं पता, लेकिन अरे आप खुद इजराइल के सैनिकों को रेव पार्टीज के लिए बुला बुला के ला रहे हो, बिना ड्रग के वो पार्टियां थोड़ी होती है। जी। तो ड्रग का सप्लाई अगर मूल स्रोत ढूंढना है तो मुंद्रा पोर्ट पे आता है, 10 बार आया, और वो रेव पार्टी पे रेड कीजिए। हमको क्यों बोल रहे हैं यार, हमें जहर खाने को पैसा नहीं है, आप ड्रग की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत महंगी चीज है। और मैं ये सोच रही थी कि ये जिससे नज़दीक जाते भी हैं उसको भी ये अपराध जैसा बना देते हैं। अभी ये खुल के कह नहीं पा रहे हैं कि हम इजराइल के साथी हैं, हम उसके जेनोसाइड में भी साथ दे रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कहा कि हमने जो हथियार सप्लाई किए वो पूरी कानूनी प्रक्रिया और इंटरनेशनल कानून के तहत किए, इसमें कोई हमें वो नहीं है, हमने यानी ये बचाव उन्होंने किया। मेरा ये कहना है कि इसका आपने लॉजिकल आंसर दिया है हमेशा की तरह। वो कानूनी प्रक्रिया के तहत आपने जो एक्सपोर्ट किया उसका अगर निरंतर इस्तेमाल जेनोसाइड के लिए होता है तो वो कानूनी प्रक्रिया के अंदर नहीं आता, वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में आता है और आपको कॉम्प्लिसिट घोषित किया जा सकता है। और ये हथियार का एक्सपोर्ट और नेतन्याहू का साथ, ये बीजेपी, आरएसएस और हमारा जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उनका और उनका नाता है। ये भारत की जनता की इच्छा नहीं है, ये क्राइम में भारत शामिल नहीं है। भारत अपने तटस्थता से पूरा प्रेरित है और ईरान से पुरानी दोस्ती है, फिलिस्तीन को हम मानते हैं, और मनमोहन सिंह तक जो हमारी विदेश नीति थी उसी नीति पे भारत की जनता कायम है। हमारी इजराइल के यहूदी दोस्त हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन इजराइल के प्रधानमंत्री ने हमारे अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप किया और पेगासस और हथियार लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इस सत्ता को भेजे, उस दिन के बाद उसकी कीमत तो इजराइल के सत्ता को जवाब देके चुकानी पड़ेगी। जी। इसी बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर लगाए हुए जो आरोप थे उसका इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं की अदालत में, इन्हीं की एजेंसीज जो उसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी उसमें उनको बरी किया गया। उसमें केजरीवाल भी बड़ा दोषी है। और एक कहावत है, ये शायद धार्मिक कहावत है लेकिन ये कहावत है कि जब तुम किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हो तो कायनात तुम्हें उसी झूठे इल्ज़ाम के तहत जब तक जलील नहीं कर देती तब तक तुम मर नहीं सकते। मतलब अगर आपने किसी पर एक पब्लिकली झूठा आरोप लगाया किसी सच्चे आदमी पर, जब तक आपके ऊपर कायनात वही। तो आप ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को रेनकोट पहन के नहाना पड़ेगा बाथरूम में? तो ये संसद में ही लगाया था उन्होंने आरोप जी। तो वो खुद अब रेनकोट पहन के नहा रहे हैं इंस्टा पर, वो आ ही नहीं रहे, तो गायब है। ये कहावत नहीं है, ये जीवन का एक दर्शन है। देखिए, जो बात यानी कर्मा फॉलोज ऐसा कहते हैं, ऑलवेज जो एक सर्कल है कंप्लीट हो जाता है। ये दुनिया का सारी चीज़ें सर्कल में घूमती है। देखिए, पृथ्वी हो, सूर्य हो, ये सूर्यमंडल हो या ब्रह्मांड हो, ये सर्कल, ये सर्कल का नियम है कि घूम फिर के बात वही आती है। तो आपने झूठ से शुरुआत की और झूठ से आपने कुछ पाया, तो आपका अंत भी झूठ से ही होगा, आप ही के झूठ से होगा। इसमें भस्मासुर की कहानी इसीलिए मैंने बताई। आपको इस बात का पक्का, मैं आरएसएस को ये कहता हूं कि आप बिल्कुल इस बात में खुशी मत मनाइए कि आपने इसको भस्म किया, उसको भस्म किया। आप खुद को भस्म कर रहे हैं और कर रहे हैं। मैंने हमारे कई दोस्तों को प्रॉमिस किया है कि जो आरएसएस के ऑफिस बने वहाँ आइसक्रीम खाने के लिए लेके जाऊंगा, आइसक्रीम पार्लर खुलेंगे वहाँ। तब उन्होंने शक किया था, 19 में, 22 में, 21 में निरंतर बोलता रहा मैं, जब ऑफिस बंद रहे थे। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा उनको यकीन होता है, अब थोड़ा थोड़ा उन्होंने आइसक्रीम का आदत डाल दिया है खुद को। तो वहां तक जाने में टाइम है, ऐसा उनको लगता है। मैं कहता हूं कि 3 साल के बाद आरएसएस के यूनिफॉर्म सिर्फ म्यूजियम में मिलेंगे। शर्म महसूस करेगा इंसान आरएसएस के यूनिफॉर्म को देखकर, और कोई भी भद्र पुरुष या स्त्री आरएसएस के यूनिफॉर्म को देखकर एक ही एक्सप्रेशन दे सकती है, थूक सकती है। और मुझे चिंता उन दोस्तों की होती है पारिवारिक, जो आरएसएस में हैं, जो आरएसएस को सपोर्ट करते हैं।
खुल के सपोर्ट करते हैं। मुझे उनके लिए बहुत वो चिंता नाबालिग होती है? नहीं, नाबालिग तो बिल्कुल नहीं। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। वो अपने अपराध के लिए खुद जिम्मेदार है। हम अनजाने में अपराध करें तो हम उससे बचा भी सकते हैं। जनता भी भारत की बहुत प्यारी है। वो गंगा जमीनी तहजीब पे विश्वास रखती है। वो कितने को क्षमा करती है। मोदी जी को ही देखिए, गुजरात के बाद क्षमा करके उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन दूसरी बार आप जब करते हो वही काम, तो आप डिसीजन ले चुके हो कि ये क्राइम आपको कमिट करना ही है, तो उसकी सजा। देखिए, हर चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस है। जो अधिकारी पुलिस के हो, एनफोर्समेंट एजेंसीज के हो, ईडी के हो, एनएसए के हो या किसी भी सीआरपीएफ के हो, हमारे बच्चे यानी आपके भी बच्चे इस देश के भविष्य पे आपने संविधान की शपथ को भूलकर अमित शाह की शपथ को फॉलो किया, तो उसके आपके विवेक को आपने भूलकर जो काम किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। और वो कॉन्सिक्वेंसेस जब आपके पास घूम के आएंगे, तब आप ये मत भूलिए कि आप तब बालिग थे, ताकत आपके पास थी, आप ना कह सकते थे, फिर भी आपने हाँ कह दिया। तो इसकी परिणाम जो हम जिनको दोस्त कहते हैं, मुझे मालूम है मेरे भी बहुत सारे हैं, मैं लेकिन उनको खुद ये मुंह पे बोलता हूँ, इसके परिणाम है। तो कई लोगों का मैंने मन परिवर्तन भी किया है, लेकिन मैं ये बताना नहीं चाहता, क्योंकि जिनका मन परिवर्तन हुआ है वो मैं नहीं चाहता कि उनका डर इतना बड़ा है कि मैं उनको वो नहीं करना वो भी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से गुजर के ही वो सामने आएंगे या कभी तय करेंगे, ये तो उनकी बात है। लेकिन ये जो कर्मा है, और हमारे ये तो इसी धरती ने ये समझाया है कि कर्मा भी एक चीज़ होती है। और कोई कहता है कि कर्मा इज सच अ नहीं, आपको देखिए ना, किसी भी धरती पे, यानी जीसस के बाद कितने सालों, शतकों बाद रोमन सम्राट ने क्रिश्चियनिटी को अपनाया। उसके बाद क्रिश्चियनिटी के खिलाफ जो लोग थे, उन्होंने वही जो मॉन्क्स थे, जो प्रचारक थे क्रिश्चियनिटी के, उनको क्रूसीफाई किया था। उन्होंने फिर इनको क्रूसीफाई करना शुरू कर दिया। वो प्रतिशोध का सिलसिला निरंतर चलता रहा, क्योंकि गोल चलता है ना हर चीज़। मैं ये चाहता हूँ कि ये देश प्रतिशोध के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि ये गांधी का भी देश है। और आपको एक और बात आपको याद ही होगी कि महाभारत जैसे युद्ध में कृष्ण जैसे योद्धा ने कभी भी हथियार नहीं उठाया। इससे बड़ी अहिंसा क्या हो सकती है? आपके पास पूरी ताकत है, आप युद्ध कर सकते हो, आप अकेले खत्म कर सकते हो। यानी उनका जो युगंधर का जो एक नायक उनको बनाया है, जिस तरह से उनका चित्रण किया गया है महर्षि व्यास द्वारा, तो वो अकेले खत्म कर सकते थे। लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा क्या ली, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो इस भूमि का सबसे बड़ा योगदान इस दुनिया को अगर कोई है, तो मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। और इस भूमि से द्रोह अगर किया, तो आरएसएस ने पहली बार किया, ये कह करके मैं हथियार उठाऊंगा ना। आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस है, वो भुगतेंगे, फिर अग्नि शांत होगा। इसी दिन ये धरती फिर से भयमुक्त होगी और ये अपने जो इसका असली स्वरूप है उसमें आएगी। ऐसा अरे इस धरती कभी किसी दिन क्यों? आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। मैं नहीं, ये जनता। मैं यानी राजू पर्लेकर नहीं, ऑन बिहाफ ऑफ मुझे यहाँ बोलने का मौका मिलता है, क्योंकि इतने लोग, इतने लड़कियां, इतने लड़के लड़ रहे हैं। यस, आज भी लड़ रहे हैं। हाँ, फिर से जंतर मंतर तो वो आज़ादी देंगे, उनको आपका खून दीजिए। हमारे युवा विजयी हों, वो ज़िंदगी में अपने लिए सपने देखें, सपने पूरे करने की कोशिश करें और इसी देश के संसाधनों से वो अपने आप को आगे बढ़ाएं, बजाय इसके कि इस देश के संसाधन सिवाय दो लोगों के चंगुल में फंस के ख़त्म हो जाएं। इसी उम्मीद के साथ दो कुर्सियां मुझे पसंद है, देखिए आपकी हुई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।